हेलो। चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज हफ्ते का पहला दिन है सोमवार, जहां पर मुझे लगता है कि आपकी ऊर्जा बहुत हाई होगी। ठीक है, क्योंकि जब सोमवार का दिन होता है, मंडे का दिन होता है, तो मतलब पिछला वाला दिन संडे रहता है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट मिल गया होता है, आपको भी मिल गया होता है, हमें मिल गया होता है। तो नेक्स्ट डे जब आते हैं आप पढ़ने और हम पढ़ाने, तो उस दिन हमारी जो एनर्जी होती है वो पीक पर होती है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम लोग एज टॉपिक पढ़ रहे हैं और एज में हमने आपको टाइप नंबर 1 करवा दिया। टाइप नंबर 1 में जो बेसिक एक भाग होता है एज का, जिसके अंदर में एक सिंपल लॉजिक लगता है, तो आपने वो क्वेश्चंस किए। ठीक है, और वो ऐसा था कि बस ठीक है, एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था जो पढ़ना था। लेकिन मेरे भाई, जो सबसे मेन पार्ट है, जिससे कंपटीशन में डिफरेंस आता है, ठीक है, जिससे एक आम बच्चा मेरे भाई बाकी बच्चों को बीट कर पाता है, तो वो यहाँ पर अभी आप करने वाले हैं टाइप नंबर 2। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एज की ये वाली क्लास या इसके बाद वाली क्लास, दोनों के दोनों क्लास के लिए ठीक है, दोनों के दोनों क्लास के लिए आपको थोड़ा सा अपना ये वाला चीज़ एक्टिव रखना पड़ेगा। इनमें क्वेश्चंस की जो भाषा है वो कॉम्प्लेक्स होगी, उसको तोड़ के सरल मैं बनाऊंगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं आपको लिटरली बताऊं, आपको आज बड़े बड़े क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, आपको लगेगा बाप रे इतना टफ क्वेश्चन, टफ कुछ भी नहीं है। हाँ ये है, ऐसे भाषा के साथ में आपका परिचय नहीं हुआ, ऐसे सवालों के साथ में आपका परिचय नहीं हुआ। 7वीं 8वीं की ये गणित है, जिसको थोड़ा सा हमें तोड़ करके पढ़ना है। ठीक है, आज भी मैं देख रहा था भारती भवन की किताबें, जिसके अंदर में एज टॉपिक दिया गया है क्लास 7 में। ठीक है, क्लास 8 में वहां पर दिया गया है, और उसके अंदर में जब हमने देखा, यही वो क्वेश्चंस थे। बस ये है कि उस समय हमें बेसिक से बनाना होता था, आज हम थोड़ा उनके अंदर में कंसेप्ट लगा लेंगे, थोड़ा ट्रिक लगा लेंगे और उसको हम लोग सरल बनाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए। एज का पहला भाग आपने देखा है, बट सारा का सारा कंप्लीट एज वो है, ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब तक मैं पूरी क्लास को ख़त्म ना करूँ, ठीक है, तब तक आप ये मत मान करके चलिएगा कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। और आप ऐसा करते भी हैं कि आप अंत तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, आप उस भीड़ में शामिल नहीं होते जो पहली क्लास में है लेकिन दूसरी में नहीं, दूसरी में है तो तीसरी में नहीं। आप पूरा पढ़ने पे विश्वास रखते हैं, और जो बच्चा पूरा पढ़ता है, तो मेरे भाई सफल भी वही होता है। ठीक है, चलिए, सारे के सारे लोग तैयार हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5। आफ्टर 5 year from now, the ratio of their ages will be 5:6। if C percentage is 8 year more than the percentage of A, the percentage of C क्या होगा? बहुत सरल सवाल। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है, अगर हम ए का देखें और अगर हम बी का देखें, तो ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अब से 5 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात, अब से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 वर्षों के बाद में दोनों के जो आयु का अनुपात होगा वो हमारे सामने 5:6 हो जाएगा। ठीक, यदि सी नाम का व्यक्ति जो है, उसकी वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष अधिक है, तो सी का क्या होगा? मैं हमेशा बात कहता हूं आपसे कि दोनों के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। अगर आप यहां पर गैप देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी 1 का है, और अगर आप यहां पर गैप देखेंगे तो ये भी 1 का है। तो जब दो लोगों का जो गैप होता है, अगर वो सेम होता है, तो आप यहाँ देखिए कितना यूनिट आपको बढ़ना है। तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर हमको 1 यूनिट बढ़ना है। क्या बढ़ना है? 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट का मान कितना साल है? 5 साल। अगर 1 यूनिट का मान 5 साल है, अगर 1 यूनिट का मान 5 साल है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 साल। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 25 साल। 20 और 25 साल की वैल्यू आपकी निकल करके चली आएगी। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया, ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक है सी की आयु, तो सी की आयु क्या होगी? तो सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक होगी। ये ए का वर्तमान है, उससे 8 वर्ष अधिक होगी, तो कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। जिनके आंसर आ रहे हैं वो साथ के साथ आंसर देते रहें। ठीक है, वो रुके नहीं अपने आप को। ठीक है, रुकने का मतलब होता है अपना नुकसान करना, तो ये मत करिए। तो अगर आप देखेंगे तो ए और बी का ये रेशियो है और यहाँ पर ये रेशियो है, गैप अगर दोनों का सेम है, तो कितना यूनिट इधर बढ़ा है? जितना बढ़ा है वो 5 का मान है। तो ऐसे हमने इनकी वैल्यू निकाल दी है। आइए चलिए, और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी टाइप का देखते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ सवाल में क्या कहा गया, पढ़िए। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी 7:8। अगर हम ए और बी का मेरे भाई प्रेजेंट में जो अनुपात है वो देखें, तो वो 7:8 है।
आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी। मेरे भाई यहाँ पर 6 सालों के बाद में, 6 सालों के बाद में जो उनकी उम्र का अनुपात होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर सी का परसेंटेज 10 साल ज्यादा है मेरे भाई ए से, तो क्या होगा? वही सेम क्वेश्चन है, और मुझे लगता है यहाँ पर कि अगर मैं अभी से भी सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दूं तो सारे के सारे लोग आंसर आप लोग दे दोगे। जल्दी से मुझे आंसर दे दो। ये ए और बी के एज का अनुपात है और 6 सालों के बाद में ये उनका अनुपात है। ठीक है, तो पहले तो ए की वैल्यू निकाल लेनी है, और ए से मेरे भाई यहाँ पर 10 साल ज्यादा कौन है? तो यहाँ पर सी है। सीधा मेरे भाई सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की जो वैल्यू है इससे 10 साल ज्यादा है। ए का निकालो, 10 जोड़ दो, सी का मान आ जाएगा। चलिए, सभी लोग 52 बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। मतलब आपने कहा कि यहाँ पर इन दोनों का गैप 1 यूनिट, इन दोनों का गैप 1 यूनिट, गैप और गैप बराबर है, गैप और गैप बराबर है, तो यहाँ पर हम कितना यूनिट बढ़ गए हैं? 1 यूनिट बढ़ गए हैं, और 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? तो 6 साल है, और अगर 1 यूनिट का मान 6 साल है तो मेरे भाई 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42 साल हो जाएगा। और अगर 42 साल हो जाएगा तो सी की उम्र मेरे भाई जितना दिया गया उससे 10 साल ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? तो 52 होगा। कितना होगा? 10 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा? 52 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल। 24 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा है, पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए क्या कहा है। सवाल में कहा गया जी, 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वाज इतना, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी इतना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव एजेस ए एंड बी 9 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसी पर यह आधारित सवाल है। हमारे सामने दो लोगों की चर्चा की गई है, ए की और यहाँ पर बी की। ठीक है, और कैसे कैसे कहा गया है मैं आपको बताता हूँ दोस्त मेरे। सबसे पहले सवाल में कहा गया, 1 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का 4 और 3 का अनुपात था। अगर हम 1 वर्ष पहले जाएं तो ए की आयु और बी की आयु का अनुपात इतना था। अब से 3 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 6 और 5 होगा। अब से 3 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात 5 होगा। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, कहा गया 9 वर्ष के बाद में उनके संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। मैं चाहता हूं यहां पर कि सबसे पहले आप दोनों के एज के डिफरेंस को बराबर करें। दो लोगों का एज का जो गैप है वो कभी भी नहीं बदलता है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो गैप 1 यूनिट का है, और यहां देखेंगे गैप 1 यूनिट का है, ये ऑटोमेटिक बराबर है। तो अब बराबर है तो 3 से 5 तक आने के लिए कितना यूनिट बढ़ गए आप? तो आप बोलेंगे जी गुरुजी 2 यूनिट हम बढ़ गए। और उसके बाद में यहाँ पर आप जो होगा 1 यूनिट, और ये देखो 1 साल, और देखो यहां से यहां पर 2 यूनिट, और यहां से यहां पर 4 साल। तो 2 यूनिट का जो मान होगा वो 4 साल के बराबर होगा। अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 साल के बराबर होगा, 2 यूनिट का मान 4 साल के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान 2 साल के बराबर, और 1 यूनिट का मान 2 साल के बराबर, तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इतनी इतनी इनकी उम्र हो जाएगी। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो हमने यहाँ पर क्या कहा, कितना यूनिट बढ़ना है? 2, और कितना साल बढ़ना है? 4। 2 यूनिट का मान 4 साल, 1 यूनिट का मान 2 साल। 1 यूनिट का मान 2 साल, तो 4 का मान 8 साल, 3 का मान 6 साल। 8 में 1 जोड़ दीजिए तो प्रेजेंटेज आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ दीजिए प्रेजेंटेज आ जाएगा। अब दोनों का प्रेजेंटेज निकल के आ चुका है, तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट एज से हमें क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर होगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ए एंड बी 9 ईयर फ्रॉम नाउ। 9 साल के बाद में इनके एज का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो अगर हम आंसर देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई मेरे 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर 9 में 9 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, और 7 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और ये रेशियो हमारे सामने 9:8 हो जाएगा। ये रेशियो हमारे सामने 9:8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए भाई। कहीं पर किसी भी हमारे यहाँ पर जो है वो भाई को, गुड़िया को, कहीं पर किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए अगला वाला सवाल पर हम लोग चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़ाइए। सर कॉलेज एग्जाम के साथ लाइव क्लासेस कैसे लें? बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं ले सकते तो आप बाद में हेमंत भाई इसको जो है आप रिकॉर्डेड मोड में देख लिया करो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप इसको बाद में देख लिया करो अगर आपके कॉलेज के एग्जाम्स है तो। ठीक, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 4 का था।
उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 5 का है। अब से 7 वर्षों के बाद में उनका योग कितना होगा। यानी अगर हम देखते हैं तो ए और बी नाम के दो लोगों की चर्चा की गई है और बहुत तरीके से उनके बारे में क्या कहा गया है जरा देखो। तो एक मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात। मेरे भाई 8 वर्ष पहले उनके जो आयु का अनुपात है वो 5 अनुपात कितना था, तो 4 था। ठीक है, अब वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 5 का होगा और मेरे भाई प्रेजेंट में जो अनुपात होगा वो 6 और 5 का होगा। तो 8 वर्ष पहले ये अनुपात था, वर्तमान में इतना था। अब से 7 सालों के बाद में, अब से मेरे भाई यहाँ पर 7 सालों के बाद में जो दोनों का योग निकल करके आएगा वो कितना होगा, जो दोनों का योग निकल करके आएगा वो कितना होगा, जो दोनों का योग निकल करके आएगा वो कितना होगा। ठीक है, ये हमारे सामने सवाल है। तो पहले किसी भी सवाल को बनाने के पहले ये समझा करो कि सवाल में पूछा क्या है। अब जैसे इस सवाल में आप देख रहे हो तो 8 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया, प्रेजेंट का अनुपात दे दिया, 7 साल बाद का पूछा है। तो यदि अगर हम इसमें देखेंगे तो जो गैप है वो कितने का है, 1 का। यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 1 का। क्या हमारा गैप सेम है, तो आप बोलेंगे जी हाँ गुरुजी हमारा गैप सेम है। तो यदि हमारा गैप सेम है तो सबसे पहला जो काम हमारा बनता है वो हमारा क्या बनता है, 4 से लेकर के 5 तक पहुंचना। यूनिट में हम कितना पहुंचे हैं, 1 यूनिट पहुंचे हैं, और वर्ष में हम कितना पहुंचे हैं, तो 8 साल पहुंचे हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 8 साल। अगर 1 यूनिट का मान 8 साल है तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 छक 48 साल हो जाएगा, 8 पचे 40 साल हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारे सामने हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया 7 सालों के बाद में दोनों का सम बताओ। 48 साल का व्यक्ति 7 सालों के बाद में कितना हो जाएगा, 48 जमा 7 हमारे सामने 55 हो जाएगा, और 40 का मेरे भाई 7 सालों के बाद में 47 हो जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 102 आ जाएगा, और 102 आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। सिंपल सी बात है। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पिछली वाली क्लास को उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने देखा होगा। उस क्लास को जब आपने अटेंड किया होगा तो जो उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं मेरे भाई यहाँ पर वो समझ में आया होगा। जिसने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है उसको ये वाली क्लास समझने में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसीलिए मेरे भाई मैं कहता हूँ रोज सुबह 10 बजे लाइव रहा करो और बढ़िया से यहाँ पर अपनी क्लासेस को अटेंड किया करो। पढ़ो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद में पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 होगी। 10 वर्षों के बाद में पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। एकदम सरल सा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। मेरे भाई आज के समय फादर को अगर हम जोड़ेंगे और उसके बाद में हम सन को जोड़ेंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, तो 50। हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों में पढ़ो, बात एक ही है। 23 पे कर दो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 है, वर्तमान आयु का योग 50 है। 5 वर्षों के बाद में पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/3 होगा। अगर हम देखेंगे और 5 वर्षों के बाद में देखेंगे तो जो पिता की आयु होगी, यहाँ पर ये जितना लोग हैं ना मेरे भाई, यहाँ पुत्र की आयु पिता की 1/3, यानी अगर ये 3 है ना तो 3 का 1/3 ये कितना होगा, तो 1 होगा। यही सिंपल सी बात है कि पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 होगी। तो 10 वर्षों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर पुत्र और पिता का अनुपात क्या होगा। आज की बात नहीं की जा रही है सवाल में, 10 वर्षों के बाद में की जा रही है कि पहले तुम्हें पुत्र का बताना है फिर तुम्हें पिता का बताना है कि यह अनुपात जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो इन दोनों का सम तुम्हारे आगे दिया गया है और वो कितना है, तो 50 है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद में दोनों का अनुपात भी दिया गया है कि 5 वर्षों के बाद में ये जितना भी लेंगे इसका 1/3। अगर आप 3 लोगे तो 3 का 1/3 1 होता है। अगर आप 6 लोगे तो 6 का 1/3 2 होता है। अगर आप 9 लोगे अपनी तरफ से, मतलब मैंने अपनी तरफ से लिया है, तो 9 का 1/3 3 होता है। मतलब जितना भी लोगे डिवाइड बाई 3। ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने कह दिया। तो बोला जी 10 साल के बाद में यहाँ पर क्या होगा। आपको पता है इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, और वो तरीका यहाँ पर क्या है मैं आपको सर बता सकता हूँ। ठीक है सर, समझ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, समझ गए आप। सबसे पहला तो यहाँ पर जैसे लोग अप्रोच जो करते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, लोग यहाँ पर x और y और पता नहीं z मान करके
कुछ ना कुछ मेरे भाई यहाँ पर ले रहे होते हैं। उनके दिमाग में यहाँ पर ऐसा चलता है, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कहता है कि फादर की उम्र f मान लो, सन की उम्र s मान लो, तो यहाँ पर ये जो है 50 हो जाएगा। तो 5 सालों के बाद में फादर का उम्र कितना होगा, तो 5 सालों के बाद में फादर की उम्र f+5 हो जाएगी, और सन का जो उम्र होगा वो कितना होगा, तो s+5 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया 5 सालों के बाद में जो फादर की उम्र है और जो सन की उम्र है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये होता है जी, चलो दोनों का रेशियो हम निकाल लें। अब जब दोनों का निकालने आप जाते हैं तो ये f प्लस मेरे भाई 5 हो जाता है, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो मेरे भाई ये 3s और प्लस कितना हो जाता है 15। फिर उसके बाद में एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। आप दोनों में माथापेची करते रहते हैं और अपना दिमाग लगाते रहते हैं और सवाल को आप लेंदी बनाते रहते हैं। मैं ये कहना ही नहीं चाहता, मैं कहता हूँ जो चीज़ दी गई है ना, हम वहाँ से अप्रोच करेंगे। मानते हैं आप इस बात को, ठीक है। ये किसकी उम्र है आप मुझे बताइए, पिता की, तो हम इसको कितना कह सकते हैं 3x। और ये किसकी उम्र है, बेटे की, तो कितना कह सकते हैं 1x। तो हम पिता को 3x कह सकते हैं और हम बेटे को x कह सकते हैं। 5 साल बाद की वैल्यू है, तो 5 साल पहले पिता कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3x माइनस 5 हो जाएगा। और बेटा कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितने के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे 3x प्लस x हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे 3x प्लस x कितना हो जाएगा जी, 4x हो जाएगा। -5 -5 माइनस का 10 उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और जब ये 60 हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 15। और जब x का मान 15 आ जाएगा तो आप यहाँ पर दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो या दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। x का मान दोस्त मेरे 15 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 5। 15 का 3 गुना 45 में से 5 गया तो कितना, 40 है इसकी वैल्यू यहाँ पे। फिर x का मान 15 है, 15 में से 5 गया कितना, 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कितने साल के बाद बताना है, 10 साल के बाद। 40 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा यहाँ पे। 10 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। रेशियो बोला है, रेशियो किस अनुपात में है, 5 और 2 के अनुपात में। लेकिन सबसे पहले कहा है बेटे का और फिर कहा है किसका, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए ये 50 साल है पिता का और 20 साल है बेटे का। तो पहले बोला है जो आंसर में कि पहले आपको बेटे का बताना है यानी 2 और फिर बताना है पिता का 5। 2:5 जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो वैल्यू एग्जामिनर ने अपनी तरफ से दी है आप उसी से x मान करके चलिए। जैसे इसने यहाँ पर दे दिया था तो मैंने इसको 3x और x मान लिया, तो 5 साल पहले इसकी ये वैल्यू हो गई, 5 साल पहले इसकी ये वैल्यू हो गई, तो वहां से हमने x का मान निकाल दिया। x का मान निकालते पिता की उम्र 3x माइनस 5, 15 का 3 गुना 45 में से 5 गया इतना, और बेटे की उम्र x माइनस 5, 15 में से 5 गया इतना। प्रेजेंट में यहाँ पर ये है 10 साल के बाद में ये 50 होगा, 10 साल के बाद में ये 20 होगा, अनुपात 5 और 2 का होगा। उस अनुपात को उल्टा करके हमें बताना है। नीतीश भाई कहते हैं एडवांस कब से शुरू करेंगे। देखिए एडवांस की बात यहाँ पर है, पहले अरिथमेटिक आप खत्म कर लीजिए तभी ना उसके बाद में एडवांस शुरू होगा, ठीक है। तो आराम से हम करेंगे, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। आप अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है पीछे वाला क्वेश्चन किसी भाई बंधु को कम भी समझ में आया हो, तो उसी के जैसा एक और सवाल हमने यहाँ रख दिया है जिसमें आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। पढ़िए आप लोग। अर्जुन और उसके पुत्र कार्तिक की वर्तमान आयु का योग 72 है। अगर हम अर्जुन देखेंगे और उसका बेटा कार्तिक देखेंगे और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब से 4 वर्षों के बाद में, आज नहीं मेरे भाई, आज से 4 वर्षों के बाद में अगर हम देखेंगे तो साफ तौर पर कहा गया 4 वर्षों के बाद में कार्तिक की आयु अर्जुन की आयु की 1/3 होगी। अगर हम कार्तिक का देखेंगे तो अर्जुन का 1/3 होगा, यानी अर्जुन अगर 3 होगा तो इसका 1/3 ये 1 होगा। क्योंकि देखोगे तो 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है, तो 3 का 1/3 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या ऐसा भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पर आपको उसका 1/3 लेना पड़ेगा। तब भी यहाँ पर रेशियो को यहाँ पर सही करने के लिए इस 3 को ले जाकर के आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और अनुपात 1 में हो जाएंगे। तो कार्तिक की उम्र इसकी 1/3 होगी और साफ तौर पे कहा गया मेरे भाई कार्तिक की आयु 1/3 होगी। अब से 5 वर्षों के बाद में कार्तिक और अर्जुन का अनुपात क्या होगा, अब से बात नहीं हो रही है मेरे भाई, 5 वर्षों के बाद में जो इनके अनुपात आएंगे वो क्या होगा।
ठीक है, मैं आप सभी लोगों को समझदार इंसानों में गिनती करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 और ये 1 है। ठीक है, आप क्या इसको 3x और x कह सकते हैं? भाई साहब आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर कह सकते हैं कि गुरुजी हम इसको कितना ले लेते हैं 3x, और ये कितना ले लेते हैं x। सोचिए 4 ऐड करने के बाद आया है, तो वापस जब जाएंगे तो क्या करना होगा, 4 माइनस। ये 4 साल बाद का बच्चों एज है, तो शुरू में जो होगा वो 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले कितना होगा, 3x माइनस 4 होगा। कितना होगा, 3x माइनस 4 होगा। और ये 4 साल पहले कितना होगा, तो ये x माइनस का मेरे भाई 4 होगा। यदि अगर हम देखें तो 3x में x को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना था, 72 था। तो यहाँ 3x में x को देखेंगे 4x, माइनस का 8 जाकर के जुड़ेगा तो कितना, 80 हो जाएगा। x का सीधा सीधा मान जो है बच्चों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब x का मान अगर 20 हो जाएगा, x का मान अगर 20 हो जाएगा तो 20 का 3 गुना 60, 60 में से 4 गया कितना, तो मेरे भाई 56 हो जाएगा। उसके बाद में से 20 गया 4 गया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो 56 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 61, और मेरे भाई 16 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 21। क्वेश्चन में कहा है दोनों का अनुपात बताओ, तो पहले 21 फिर 61, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो होगा वो आंसर होगा। ए जो होगा वो आंसर होगा। ए जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। सटीक एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी हार्ड क्वेश्चन लेके आइए। सब्र करिए, थोड़ा सा सब्र करिए। जब मैंने कहा है कि हम किसी भी टॉपिक को 0 to हीरो पढ़ाएंगे तो मेरे भाई पढ़ाएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे उस लेवल के तो आप यहाँ पर खुद ही देखिए, मतलब क्या ही कहूँ। ठीक है, दिल, दिमाग, गुर्दे, अतड़ी, फेफड़े सब अपने सही जगह पर आपके रह जाएं सेशन के अंत तक, तो बस ये आप ये मान के चलिएगा आप बहुत एकदम मजबूत आदमी है। ठीक है, बाकी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह के क्वेश्चंस रखने हैं, वो मेरे ऊपर में छोड़िए। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहा है, पढ़िए। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। अब से 2 वर्षों के बाद में अरुण की और वरुण की आयु का योग क्या होगा। अब देखिए यहां से जो है ना, आपके सवाल थोड़े से ऐसे आएंगे जिनके अंदर में भाषा बहुत कठिन होगी क्वेश्चन नंबर 28 के बाद से। और यहां से मैं देख लीजिए, जैसे बाकी काफी ऐसे बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, आराम से वीडियो खोल के रख दिए हुए हैं और ध्यान कहीं और रहता है। लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा, कोई बगल में कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है, वो उठ करके कब वहां पर गई है, ठीक है, वो किससे बात कर रही है, तो यहाँ थोड़ा फोन में एक मैसेज कोई आ गया, इन्हीं चीजों में ध्यान रहता है। और तब तक पता चलता है कि क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करा दिया और फिर बाद में आकर के वो कमेंट में रिपीट 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 लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ एक बार बताऊंगा, और ध्यान से आपने नहीं सुना मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर आपको जाकर के पीछे वीडियो रिपीट करके देखना तो आप उसको रिपीट पे देखिए। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा जितने देर मैं आप यहाँ से क्वेश्चंस कराऊंगा। एक एक लाइन में तोड़ के बताऊंगा, आराम से वक्त लेके बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे रखना होगा। सबसे पहली बात कहा गया है अरुण नाम का व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। मैं सिर्फ इसी लाइन को तोड़ूंगा और कुछ नहीं, इसी लाइन को मैं तोड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूं अरुण की वर्तमान आयु, तो यहां पर ये हो गया अरुण का वर्तमान आयु, और क्या कहा गया, वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से। वरुण नाम का व्यक्ति है, उसके वर्तमान आयु के दोगुने से क्या है, तो 1 वर्ष कम है, तो माइनस कर दो 1। ठीक है, 2 गुना करना था तो इंटू 2 किया, 3 गुना करना होता इंटू 3 करते, 4 गुना करना होता इतना करते, कम है तो -1, ज्यादा है तो +1। तो अरुण की वर्तमान आयु वरुण के वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है भाई साहब, इस लाइन में नहीं होगा कष्ट आपको, आपका ध्यान इधर था, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आइए अब यहां देखते हैं, अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की जो आयु होगी वो अरुण के, देखो इसको अलग रंग से करते हैं। ठीक है, यहां पर आप अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे तो यहां पर क्या कहा गया, अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की जो आयु होगी मेरे भाई अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। ठीक है, फिर से कह रहा हूं एक एक लाइन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और इसको डिकोड करेंगे। इंग्लिश हिंदी समान ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब से 5 वर्षों के बाद वरुण की आयु, तो वरुण की आयु अगर आज के समय v है तो 5 वर्षों के बाद भाई साहब कितनी होगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम अलग रखते हैं। अरुण की वैल्यू यहां पर क्या था,
तो वरुण के 2 गुने से 1 वर्ष कम था यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन, अब से 5 वर्षों के बाद वरुण की आयु। आज अगर वरुण इतना है तो 2 वर्षों के बाद +2, 3 वर्षों के बाद +3, तो 5 वर्षों के बाद में +5, तो वरुण की आयु इतनी लेनी है। ठीक है, तो अरुण की कौन सी आयु लेनी है? अरुण की 2 तरह की आयु होगी, एक वर्तमान और एक 5 वर्षों के बाद में। तो क्वेश्चन में कहा गया अरुण की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर अरुण की वर्तमान आयु, और क्या कहा गया कि 2/3। तो अरुण की वर्तमान आयु का क्या करना था? 2/3 करना था, और क्वेश्चन में कहा गया 2/3 के बराबर होगी, यानी आज से 5 वर्षों के बाद में वरुण भाई साहब की जो आयु होगी वो अरुण के प्रेजेंट आयु के किसके बराबर होगी? 2/3 के बराबर होगी। ठीक है, अब से 2 वर्षों के बाद में अरुण और वरुण की आयु का योग क्या होगा? बाद की बातें हैं। आप अगर इसमें देखेंगे तो आप देखिए, एक इक्वेशन यहाँ पर, एक इक्वेशन यहाँ पे, कितने इक्वेशन आपके बन गए? 2। और वेरिएबल कितने हैं? 2। वेरिएबल का मतलब होता है कितने अलग अलग तरह के अल्फाबेट लेटर, जैसे एक वी नाम का लेटर है और एक ए नाम का लेटर है, तो इन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कितने हो गए? आप मुझे बताओ, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो आपको अगर सॉल्व करना है तो मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। ए का जो वैल्यू है 2v-1 है। ए का वैल्यू कितना है भाई साहब? 2v-1। आप यहां पर उसको रख दीजिए। ठीक है, आप अगर यहां रखेंगे तो आप कहेंगे सर v प्लस कितना हो जाएगा? 5, और ए की वैल्यू कितनी है? 2v-1। तो ए की जगह पर आप क्या रख देंगे? 2v-1, और यहां क्या कर देंगे? 2/3। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसका जो 3 है आकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा v में तो 3v हो जाएगा, ये 3 में मल्टीप्लाई करने का 5 में तो 15 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v हो जाएगा, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ कहेंगे सर ये 2 को जाकर के इधर जोड़ दीजिए, 2 जाके जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, और 4v में से 3v घटा देंगे इतना हो जाएगा। सर वरुण की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत सिंपल, वरुण की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई। अगर वरुण की वैल्यू निकल करके आ गई तो अरुण की भी वैल्यू निकल के चली आएगी। आप बताओ, 17 का 2 गुना 34 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो ये अरुण की वैल्यू निकल के चली आएगी। आज वरुण का मान आपको मेरे भाई पता है कि यहाँ पर वरुण का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है। उसके बाद में अरुण का मान आपको पता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? अरुण एंड वरुण आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 2 साल के बाद में दोनों का सम बताओ। तो मेरे भाई 2 साल के बाद में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। 2 साल के बाद में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 19, और दोनों का सम बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के 54 होगा, और 54 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो 2 तरह के इक्वेशंस थे, दोनों को मैंने पहले अलग अलग डिकोड किया है। ऊपर वाली पीली कलर की जो लाइन थी जहां पर ये कहा गया था कि अरुण की जो वैल्यू है वो वरुण के 2 गुने से कम है, तो पहले मैंने उसको वैसे डिकोड किया। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारे सामने नीला कलर का था, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, जहां पर ये कहा गया था अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की जो आयु होगी वो अरुण के वर्तमान आयु के 2/3 होगी। तो यहाँ पर इसको हमने डिकोड किया। सॉल्व करना है तो ए का मान बी में रखना पड़ेगा या बी का मान ए में रखना पड़ेगा, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू थी 2v-1, उसको ला करके यहाँ रख दो, इधर भी v है इधर भी v है तो v आ जाएगा, और v को लाके वहां रखोगे तो a आ जाएगा। यही तरीका होता है। या तो यहाँ से v उठा के वहां रख दो कि इधर भी v उधर भी v तो v निकल जाएगा, या वहां का a उठा के लाके इधर रख दो। तो जैसे भी करोगे, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, दूसरे में रखो, दूसरे का मान आ गया। क्वेश्चन में v का मान आ गया, इतना आ गया। कहा गया 2-2 वर्ष के बाद में वैल्यू बताओ। 2 वर्ष के बाद में ये इतने का हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद में इतना हो जाएगा, सम हमारा 54 का होगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है बाई ऑप्शन जाइए, इसमें तुम बाई ऑप्शन जा ही नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है फालतू का यहाँ पर ऐसा कुछ करने का। सर विद्याग्राम स्टडी चैनल पे आपके सारे वीडियो फ्री का कोई डाल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, शिवराज मौर्य सब्र कर लीजिए, जैसे टीम को पता चलेगा उस पर कॉपीराइट लग जाएगा। ठीक है, कोई अगर गलत काम करेगा, गलत तरीके से करेगा, बिना परमिशन के करेगा, ठीक है, तो वो उसका फिर भुगतान करेगा। ठीक है, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर आइए। टाइप नंबर 3 में हम चलते हैं, जहां सम और एवरेज यानी इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये वाले सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं, तुम लोगों को लॉजिक इतना मजा आएगा कि यहाँ पर क्या ही कहोगे। ठीक है, ग्रुप डी के क्लास को लेकर के काफी ज्यादा बच्चे कह रहे हैं कि आज से ग्रुप डी की क्लास शुरू होने वाली थी, अनाउंसमेंट आपने इतनी बड़ी कर दी, क्लास का कोई अता पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये यकीन मान के चलिए, अगर मैं कहीं पर भी थोड़ा सा अगर वक्त लेता हूं
तो इसीलिए लेता हूं ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए मैं बेहतर कर पाऊं। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए जितने भी हमारे साथी हैं थोड़ा सा सब्र करें, बहुत अच्छा मैं कुछ करने वाला हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार चीज़ मैं करने वाला हूं, थोड़ा सा सब्र करें बस, मैं इतना कहूंगा आपसे। ठीक है, एक बच्चा कहता है दो कहाँ से आया था, कहाँ पर दो कहाँ से आया था, कौन से वाले दो की बात कर रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। ठीक है, कहाँ पे, अच्छा ऐड किए थे, तो क्वेश्चन में कहा गया था ना अब से 2 वर्षों के बाद में, तो 2 वर्षों के बाद में, तो आज ये आदमी 33 का है तो 2 वर्षों के बाद में 35 हो जाएगा, ये 17 है तो 2 वर्षों के बाद में इतना हो जाएगा। चलिए आइए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सवालों को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा गया पढ़िए। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन एंड ए सन इज इतना, एक मैन है और यहाँ पर सन है और ये इनका प्रेजेंट का अनुपात है। द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज मेरे भाई 32 साल। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर जो रेशियो होगा वो 6 सालों के बाद में क्या होगा। देखो, एक छोटी सी बात होती है, क्वेश्चन को गोली मारो, आप एक कंसेप्ट पे आओ। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, ठीक है, और हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसी चीज को कहते हैं औसत। ठीक है, एवरेज यानी औसत का जो अर्थ होता है बच्चों वो क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ए बी सी मतलब 3 लोगों का या 2 लोगों का औसत निकाल रहे हैं, तो औसत का मतलब क्या होगा, अगर 2 लोगों का निकाल रहे हो तो दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई कितना करना होता है, 2 करना होता है। अगर आप 3 लोगों का औसत निकाल रहे हो तो आप 3 को जोड़ के डिवाइड बाई क्या करते हो, तो 3 करते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो औसत की परिभाषा होती है वो यहाँ पर हो जाता है सम, क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर सम, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, नंबर। जितने लोगों का सम निकालना चाहते हो सम निकालो और उसको नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, तो हमें एग्जामिनर हमेशा एवरेज जैसा शब्द देगा, हम उसको हमेशा सम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि जो एवरेज का फॉर्मूला यानी औसत का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, सम की जो वैल्यू होगी वो एवरेज इंटू नंबर। हाँ या ना में जवाब दो कि जितना हमारे सामने एवरेज होगा इतना हमारे नंबर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सम के। यानी अगर मैं 2 लोगों को जोड़ना चाहूंगा, यानी अगर मैं 2 लोगों को जोड़ना चाहूंगा तो उनका मेरे भाई जितना भी एवरेज होगा, जितना मानो ये एवरेज है तो एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अगर मैं 3 लोगों को मेरे भाई जोड़ना चाहूंगा तो आप बताओ जो भी एवरेज आया होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अगर मैं 4 लोगों को जोड़ना चाहूंगा तो 4 लोगों का जो जोड़ निकलेगा एवरेज इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। जब आप ये दिमाग में बात डालेंगे तो अपने सवाल में आइए और एक एक करके शब्दों को तोड़िए। एक व्यक्ति और उसके पुत्र का अनुपात इतना है, अगर हम देखेंगे तो ये व्यक्ति है, मैन है, और ये पुत्र है, इतना है। ठीक है, उनके वर्तमान आयु का औसत, मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर आपको औसत देगा, आपको उनका सम निकालना है। तो अगर हम इन दोनों का सम निकालेंगे, ठीक है, अगर हम 2 लोगों का सम निकालते हैं तो एवरेज इंटू 2, 3 लोगों का सम निकालते हैं एवरेज इंटू 3, 4 लोगों का सम निकालेंगे एवरेज इंटू 4। तो जैसे ऐसे मान लेते हैं ये 5x और ये 3x है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई वो व्यक्ति और यहाँ पर ये हो गया उसका बेटा। अगर हम दोनों का सम निकालते हैं तो यहाँ पर कहा गया वर्तमान आयु का औसत 32 है, तो औसत अगर 32 है तो योग कितना होगा, 32 इंटू 2। 2 लोगों का सम निकालोगे एवरेज इंटू 2, 3 लोगों का सम निकालोगे एवरेज इंटू 3, 4 लोगों का सम निकालोगे एवरेज इंटू 4, ऐसे करके आप यहाँ करोगे। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी हमारे सामने हो गया 8x और हमारे सामने हो गया 64, x का मान कितना हो गया, तो 8 हो गया। और जब x का मान 8 हो गया तो रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा पहले तो मैन की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद में सन की वैल्यू निकालो। तो मैन का एज कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 हमारे सामने 24 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया 6 सालों के बाद में कितना होगा, तो 6 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये 46 होगा, 6 सालों के बाद में यहाँ पर ये 30 होगा। आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ काटेंगे 23 और यहाँ काटेंगे 15। 23 और 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। याद रखिए इस बात का, एकदम सरल तरीके से, एकदम मेरे भाई बढ़िया तरीके से जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात। तो 2 लोगों का सम औसत का डबल, x का मान आ गया, मैन की वैल्यू निकाल दी, सन की वैल्यू निकाल दी और यहां से आप अपना आंसर लेके चले आए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ 30 नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, पढ़िए।
सेम तरीके से सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर दे देंगे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन एज सन इज 7:3। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज इज मेरे भाई 40। व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 4 ईयर? फटाफट सारे के सारे आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा। मेरे भाई साफ तौर पर कहा गया एक व्यक्ति और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात। अगर हम कोई मैन देखते हैं और अगर हम सन देखते हैं तो वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, उनका जो औसत आएगा वो इतना आएगा। तो 4 वर्षों के बाद में आयु कितनी होगी? बताओ, चलो 1 मिनट है, बताओ। स्क्रीन और बड़ा करिए। कैसे बड़ा कर सकते हैं बताइए? मैं बता रहा हूं, मेरा स्क्रीन बड़ा है, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो छोटा है। तो यशो अभिषेक भाई, आप मोबाइल की जगह लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाइए, देखिए मेरा स्क्रीन आपको बड़ा देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैंने आज ही आपका बैच लिया और ये हमारी पहली क्लास है। जोश जोश में तो पहले क्लास देख लिए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो इसको पहली क्लास मत बनाओ। जो एज की पहली क्लास ली है उसको देखो, फिर इसको देखना। ठीक है। तो सारे साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि इस विषय पर आपकी जो पकड़ है वो कितनी गहरी है, ठीक है, और कितने अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो इस बात में मिलती है कि आप आंसर सही देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम सही दिशा में जा रहा है और आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सही दिशा में जा रहा है। हम दोनों की मेहनत यार सवारत हो रही है, हम दोनों की मेहनत जो है यूजफुल हो रही है। ठीक है, वक्त हमारा जो है वेस्ट नहीं हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। इस क्लास का एक डेकोरम इन्वायरमेंट जो है ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग इस डेकोरम को बनाए रखिए, इस डेकोरम को मतलब डिसिप्लिन को बनाए रखिए कि हाँ जैसे क्वेश्चन आए वैसे आपको आंसर देना है, मेहनत करके आंसर देना है रफ पेपर पे। ये नहीं कि बैठ गए हैं और ऐसे सो रहे हैं और खाली वीडियो देख रहे हैं, नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी तो दोनों को मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आपको पढ़ने में, हमको पढ़ाने में। तो कहा गया एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात, तो हमने इसको 7 और 3x कह दिया जी। कहा उनके वर्तमान आयु का औसत इतना है। तो अगर हम इनका सम निकालते हैं, अगर हम इनका मेरे भाई यहाँ पर सम निकालते हैं तो इनका जो सम होगा वो औसत का क्या होगा, डबल के बराबर होगा। औसत का क्या होगा, डबल के बराबर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 10x का मान 80 के बराबर होगा, तो x का मान 8 के बराबर होगा। x का मान 8 के बराबर होगा तो 4 वर्ष के बाद में अनुपात क्या होगा? पहले मैंने देख लो, सन देख लो। x का मान 8 है, 8 सते हो जाएगा 56, 8 तिरके हो जाएगा 24। ठीक है, 4 वर्षों के बाद की अगर हमने बात कही है तो 4 वर्षों के बाद में ये 60 है और यहाँ पर ये 28 है। और आप इनका अनुपात देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर अनुपात देखो क्या होगा। 4 से 15, 4 से 7, 15:7 होगा। कौन सा ऑप्शन है जी? डी फॉर देवसेना। ठीक है, आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर सवाल में, देखिएगा पहले मैन का जिक्र था और फिर सन का जिक्र था, इसीलिए हमने अपने आंसर में पहले मैन बताया है फिर सन बताया। अगर क्वेश्चन में पहले सन होता और फिर मैन होता तो पहले हम सन बताते और फिर मैन बताते, तो डी ना आंसर होकर के क्या हो जाता, बी हो जाता। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आ जाइए, चलिए अब यहां से देखते हैं कौन सवालों का उत्तर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31 नंबर। क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया 6 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वाज मेरे भाई 32 साल। इफ श्याम ज्वाइन देम नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 मेन इज मेरे भाई इतना। प्रेजेंट क्या होगा? देखो, कभी भी जैसे तुम लोग एज के क्वेश्चंस को लगाओगे तो उसके अंदर में औसत जो है वो एकदम कूद कूद करके बाहर आएगा। ठीक है, औसत एकदम बाहर आएगा। तो आपको है ना, जब आपके सामने औसत आएगा तो औसत वाले क्वेश्चंस में मतलब एक तरीके से जो एवरेज मतलब एज के क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो एवरेज एज के क्वेश्चंस का हमेशा एक ही फंडामेंटल होता है। ये तुमसे ये कहेगा 5 साल पहले फलाने लोगों का औसत इतना था, या 10 साल के बाद में फलाने लोगों का औसत इतना होगा। ना आपको 5 साल पहले जाना है, ना आपको 10 साल बाद जाना है। अगर आप एज के क्वेश्चंस को लगाते हो तो आपको प्रेजेंट में डील करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से 2-4 बातें पूछता हूँ। मैं अगर यहाँ पर ये कह दूं कि मेरे भाई कुछ लोग हैं, ठीक है, एकदम वाइट बैकग्राउंड, कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ मेरे बातों को आपको सुनना है। ठीक है, और प्रेजेंट में हम लोग डील कैसे करते हैं मैं बताऊं। आज से 2 साल पहले मेरी उम्र अगर 28 साल की थी तो आज के समय मेरी उम्र कितनी होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक छोटी सी बात हम आपके दिमाग में फिट करना चाह रहे हैं। आज से 2 साल पहले मेरी उम्र अगर 28 की थी तो आज के समय मेरी उम्र कितनी होगी? ठीक है, कितनी होगी जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे
30 साल। कितनी होगी? 30 साल। चलिए अब मैं ये कहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, दो लोग हैं, मैं हूं और यहां पर मान लीजिए मेरा कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, अब यहां पर आज से 2 साल पहले हम दोनों का जो एज था वो 28 और 28 था। तो अब बताओ आज के समय में हम दोनों का एज कितना कितना होगा? बताओ, बताओ जल्दी से। ठीक है बताइए कितना कितना होगा? आज से 2 साल पहले मैं और मेरा दोस्त दोनों के दोनों 28 साल के थे, तो आज के समय हम दोनों कितने कितने साल के होंगे? आप कहोगे आप भी 30 साल के होंगे और वो भी 30 साल के होंगे। तो जब हम ये बात कहते हैं कि दो लोगों का औसत 28 है, तो इसका मतलब मैं भी 28 का हूं, वो भी 28 का है। आप मोटा मोटी दिमाग में लेके चलिए। अगर मैं ये कहूं 3 लोगों का औसत 28 का है, तो ये मान के चलिए 3 लोग हैं और तीनों कितने कितने साल के हैं? 28 साल के हैं। तो अभी के दौरान मैंने आपको दो बातें सिखा दी। सबसे पहली बात ये सिखा दी कि अगर मैं ये कहता हूं दो लोग 28-28 के हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं उनका औसत भी कितना है? 28 है। या अगर मैं ये कहता हूं उनका औसत 28 है, तो आप लगभग ये मान के चल सकते हैं कि ये भी 28 का होगा तो वो भी 28 का होगा, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आज से 2 साल पहले हम दोनों का औसत 28 था, तो आज के समय हमारा औसत कितना होगा? ठीक है, यही आप लोग आंसर देंगे। आज से 2 साल पहले हम दो लोगों का औसत 28 था। ठीक है, हम दो लोगों का औसत 28 था, तो आज के समय हमारा औसत कितना होगा? आज के समय औसत कितना होगा? बताइए। आप बोलेंगे 30 साल। चलिए मैं कहता हूं आज से मेरे भाई यहां पर 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मान लीजिए दो दोस्त हैं। ठीक है, या मान लीजिए यहां पर एक मुन्ना है और एक मुन्नी है। ठीक है, मुन्ना और मुन्नी का जो औसत है वो मेरे भाई 40 साल है। और यहाँ कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? 5 साल पहले। तो आज के समय औसत कितने का होगा? औसत कितने का होगा? 45 साल। औसत कितने का होगा? 45 साल। समझ में आ रहा है बात? तो हमें हमेशा प्रेजेंट में डील करना है। ठीक है, 5 साल पहले अगर 40 का औसत था, आज के समय 45 का औसत होगा। फर्क ही नहीं पड़ता कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 3 के बारे में बात कर रहे हैं, 4 के बारे में बात कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे भाई सारे के सारों का औसत 40 था, तो आज सारे के सारों का औसत 45 होगा। ठीक है, चलो दूसरा, आज से मेरे भाई यहां पर आप बताओ 5 साल के बाद में सभी लोगों का औसत 50 है। काफी लोग हैं इस कमरे के अंदर में, सभी लोगों का औसत 50 है। तो आज के समय औसत कितने का होगा? आज के समय औसत कितने का होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है सज्जन कुमार कहते हैं इतना अच्छा कोई कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है, जब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना तो पढ़ाने में भी मजा आता है, इसलिए मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। अगर आप लोग बदमाश होते तो मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, तो अगर हम कहें 5 साल पहले औसत 40 का है, तो प्रेजेंट कितना होगा? 45। 5 साल बाद अगर 50 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 45। यानी कम होता है जोड़ते हैं, ज्यादा होता है घटाते हैं। समझ गए? अब हमें सवालों में यही चलना है। एज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सब के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर ये डील हमें करनी है। उन सब के अंदर में हमें यहाँ पर जो है वो ये बात मेरे भाई लेकर के चलना है हमें। और क्या लेकर के चलना है? तो खाली प्रेजेंट में डीलिंग। जैसे अब आप देखो, 6 वर्ष के पहले रवि नाम का भाई है, मोहन नाम का भाई है, गोविंद नाम का भाई है। 3 लोगों का जो औसत है वो 32 है। तो प्रेजेंट में क्या होगा? कितना होगा? 38। मेरे भाई यहां पर आप समझिए 6 वर्ष पहले 32 था। जैसे यहां पर वही बात है कि गुरुजी यहां पर जो मैं कह रहा था ना वो 6 वर्ष पहले, आप यहां देखो 6 वर्ष पहले मेरे भाई कितना था? 32 था। तो प्रेजेंट में कितना होगा? 38 होगा। तो इसीलिए हमेशा प्रेजेंट में बात करनी है। किस पे बात करनी है? प्रेजेंट में। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे जी रवि भाई साहब हैं हमारे सामने, मोहन भाई साहब हैं हमारे सामने, गोविंद भाई साहब हैं। प्रेजेंट में कितना होगा? 6 जमा 32 कितना? 38। अब ये बताओ 38 सम है कि औसत है? क्या है? एवरेज है। और जब आप लोगों का सम निकालते हो तो एवरेज इंटू कितने लोग? 3 लोग हैं तो 3 करोगे। ये बात याद रखना। यानी दो काम करने होते हैं, पहला औसत प्रेजेंट का निकालना होता है और दूसरा उस औसत को मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ पीपल से, तभी उनका सम निकल पाएगा, नहीं तो सम नहीं निकल पाएगा। यानी अगर मैं इन 3 लोगों का सम निकालूं तो प्रेजेंट के एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पीपल से, तो आप यहां पर कहोगे कितना हो जाएगा गुरुजी? 114। ठीक है, अब आ जाइए, अब सवाल पढ़िए। सवाल में यहाँ क्या है? यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है तो चारों के आयु का जो औसत है वो कितना है? 36। और ये 36 कुछ साल पहले का है, कुछ साल बाद का है या वर्तमान का है?
तो वर्तमान का है, तो ना इसमें कुछ जोड़ना है ना इसमें कुछ घटाना है। तो अगर हम देखें तो अब कहेंगे यदि मेरे भाई यहाँ पर ये राम भाई थे, यहीं पर यहाँ ये मोहन भाई थे, ठीक है, यहीं पर यहाँ ये गोविंद भाई थे, और यदि इसके अंदर में हम यहाँ श्याम भाई को भी लेके चले आते हैं, ठीक है, तो कहा गया चारों के चारों का जो औसत होगा वो हो जाएगा 36 का 4 गुना कितना, 144। यहाँ पर सीधी सी बात है मेरे भाई, सम निकालने का मतलब एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल, 3 लोग थे मल्टीप्लाई बाई 3, सम निकालने का मतलब एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल। तो क्वेश्चन में कहा गया श्याम भाई की उम्र बताओ, बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप यहाँ से एक काम करिए, इसमें से आप इसको घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे, आर से आर खत्म, एम से एम खत्म, जी से जी खत्म, एस किसी को नहीं काटेगा तो बाएं साइड में एस रहेगा, और 144 में से अगर आप इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लो भैया इसका मान आ गया, और इसका मान आ गया तो कौन सा आंसर हो गया, डी हो गया। यानी सारा का सारा जो खेल है वो किसके ऊपर में है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में, कि आप चीजों को कैसे समझते हैं। मैंने कहा ना, मैं धीरे 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 क्लास में क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे उनकी भाषा को और मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा, ठीक है, और मैं ही खुद तोड़ करके उसको सिंप्लीफाई भी करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे हो सकता था। तो प्रेजेंट में तीनों का औसत इतना होता तो सम इतना हो जाता, प्रेजेंट में मेरे भाई चारों का औसत इतना था तो सम इतना हो जाता, इसका मान हम निकालते, काम खत्म। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है भाई मेरे तो बता दीजिए। आइए चलिए थोड़ा पीछे रखा करिए इसको, ठीक है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा गया। अच्छा, इन सवालों को आप देखोगे ना, तो ये सवाल को आप देखो इनकी भाषा में क्या खेल है, पहले पढ़ो एक बार। कहा गया सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट अ इंटरवल ऑफ, बॉट बोल रहा था मैं, जैसे लगा गया खरीदे गए, बच्चे खरीदे गए हैं, बोर्न है, बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स, ईच इज 50 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ यंगर चाइल्ड। ये सवाल तुमको जितना कॉम्प्लेक्स दिखेगा ना मेरे भाई, टूटेगा उतने आसानी से। कहा गया 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए, देखो इंग्लिश इसकी थोड़ी कम समझ में आई, हिंदी पढ़ लोगे ज्यादा आएगा। कई बार हमारे इंग्लिश वाले साथियों को भी मैं ये बात कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आए हिंदी में पढ़ लो, ठीक है, उससे क्या होगा फायदा, तुम्हें समझ में आएगा, ईगो पे लेके थोड़ी जाना है, पढ़ लेना है। 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का जो योग है वो कितना है, 50 है। तो सबसे छोटे बच्चे का मेरे भाई यहाँ क्या होगा। अब सबसे पहले जैसे मानो कोई बच्चा होता है, ठीक है, आव नहीं देखता है, ताव नहीं देखता है, वो सोचेगा भाड़ में गया कोई ट्रिक, भाड़ में गया कोई कंसेप्ट, हमको जैसे समझ में आएगा फर्स्ट राउंड में हम ऐसे बनाएंगे। और ये बच्चे कौन होते हैं, आप सभी लोग। एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ये सोचते हो बन जाए ये सवाल जैसे भी करके, टाइमर भाग रहा है, समझ रहे हैं, एक्स मान के बनाना, बना लो भाई, पता चले यहाँ 4 सेकंड लगा दिए सोचने में कि बनेगा कैसे, तो ऊपर से मेरा वो भी टाइम चला जाएगा। तो आप क्या अप्रोच अपनाते हैं, आपके दिमाग में जाता है 3 वर्ष के अंतराल पर क्या हुए, बच्चे पैदा हुए हैं, ऊपर से बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है, और योग दिया गया है कितना, 50। तो एक मेरा भाई कहता है देखो गुरुजी मैं तीनों को तोड़ता हूँ, ये पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा, सारे लोगों की उम्र को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, बताइए, 50 आ जाएगा। तो उसने यहाँ पर कह दिया कि कुछ ऐसे बातें बनेंगी कि 5 बच्चों की उम्र को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 50। फिर उसने कहा इन 5 बच्चों का आपस में संबंध क्या होगा, 3 वर्ष के अंतराल पर ये पैदा हुए हैं। यानी अगर सबसे छोटे वाले को हम क्या मानेंगे, x, तो यहाँ अगला इससे 3 साल बड़ा होगा कि छोटा, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 3 साल बड़ा, ठीक है, पक्का बड़ा होगा, छोटा मान लो, तुम x+3 मान लो, x-3 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं, जो पहले पैदा होता है वो बड़ा बच्चा होता है, उसके बाद में तो इससे 3 साल छोटा होगा, तो लो भाई 3 मान लो। अगला मेरे भाई इससे भी 3 साल कम 6 मान लो, अगला इससे भी 3 साल कम 9 मान लो, अगला इससे भी 3 साल कम 12 मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +3 मानो -3 मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी x 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, तो हमने यहाँ पर जी गुरुजी 5x लिख दिया। 12 हो गया, 9 21 हो गया, 6 27 हो गया, 3 30 हो गया, तो यहाँ पर ये 30 हो गया, बराबर है किसके, बराबर है इतने के। अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे 5x का मान हमारे सामने कितना है, 80 है, x का मान कितना हो जाएगा, 16, और x का मान अगर 16 हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या कहा गया जी, सबसे छोटे बच्चे की आयु। अब ये सबसे छोटा होगा कि ये सबसे छोटा होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, एक एक की वैल्यू निकाल लो। x का मान 16 है, आप ये देखो ये कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 3 गया 13, मेरे भाई 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ,
सॉरी 16 में से 6 गया कितना हो जाएगा 10, या ऐसे कम को 3 कम करते जाओ। तो मेरे भाई इसमें से आपने 3 कम किया, 3 कम किया, 3 आप कम कर दीजिए ये, और आप इसमें से भी 3 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो सबसे छोटे वाले की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो यहाँ बोलेंगे गुरुजी 4 वर्ष। एकदम जब आप ऐसे सवाल बनाते हैं ना, तो आपको जो मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलता है, जो आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, तो ऐसा लगता है हम गंगा नहा करके भी इतना खुश नहीं हो पाते जितने इस क्वेश्चन को हम बना के खुश हुए हैं। अरे हमने इतना कठिन सवाल, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, हमने इसको बना दिया। ठीक है भाई, एक्स बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, बढ़िया। अच्छा जो लोग x+3 लेके बनाते, x+3, x+6, x+3, तो उनके केस में ये छोटा वाला आता और ये सबसे बड़ा वाला आता, और जो ऐसे लेके बनाया तो ये बड़ा ही छोटा। जब आपने ऐसे बनाया हमें भी बहुत खुशी हुई, चलो हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब हो गए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आप पढ़ते थे, ये मेरे भाई 7वीं क्लास का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बोलोगे आपको कैसे पता है 7वीं क्लास का सॉल्यूशन है? अभी हमारी एक मामा हमारे बड़े भैया की बेटी है, तो हमारी बहन ही लगेगी वो। ठीक है, मतलब मामा के बेटे की बेटी, मतलब हमारी बहन लगेगी वो। ठीक है, तो उसका अभी हम बोले कि इस क्लास में पढ़ती हो, तो लाई भैया कि हम जो है यहाँ पे 7वीं में पढ़ते हैं, अपना किताब दिखाई, तो किताब दिखाई तो उन बच्चों में यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, 7वीं में दिया गया, 8वीं में दिया गया, वो बेचारे ऐसे बनाते हैं और इस तरह से करते हैं। हमने कहा कंपटीशन क्रैक करना, ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। देखिए, हमने आपको मेरे भाई औसत पढ़ाया है, अगर आपने औसत नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा औसत की कहानी बताता हूँ। औसत पहली बात होता क्या है, आप औसत से मेरे भाई यहाँ पर क्या समझते हैं? ठीक है, पहली बात आप औसत को समझा करिए। ठीक है, जब भी 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग बराबर के गैप में होते हैं, जो गैप होता है वो बराबर होता है। जैसे मैं संख्याओं की बात करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने लगातार की 3 संख्या ली है। क्या ली है? लगातार की 3 संख्या। तो याद रखिएगा, इनका अगर हम औसत निकालने का बात करें, औसत का मतलब क्या हो जाएगा, सबको जोड़ के, और कितने लोग हैं 3, तो डिवाइड बाई 3 करूंगा, तो डिवाइड बाई 3 करूंगा तो औसत क्या आ जाएगा, बीच वाला। तो औसत क्या आता है, तो बीच वाला आता है। औसत क्या आता है, तो बीच वाला आता है। ठीक है, अगर मैं 3 नॉर्मल संख्या का औसत निकाल रहा हूं तो क्या आया, बीच वाला। मैं 3 ऑड नंबर का औसत निकाल रहा हूं, जैसे 1 है, 3 है और 5 है। आइए चलिए इनका औसत निकालते हैं। जब आप तीनों का औसत निकालेंगे, जब आप तीनों का औसत निकालेंगे तो औसत क्या आया, तो बीच वाला। आप चलिए 3 इवन नंबर का औसत ले लीजिए, आप 3 इवन नंबर का औसत ले लीजिए। जब आप 3 इवन नंबर का औसत मेरे भाई यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, 3 इवन नंबर का औसत ले लेंगे तो औसत क्या आएगा, तो बीच वाला। तो औसत जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा बीच वाला होता है। तो मैं आपसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि जो मूर्ख लोगों ने यहाँ पर ये काम किया, x करके, x-1 करके, जिन्होंने अपने जीवन की कस्में खा ली कि हमको तो जी अपना जीवन क्या करना है, बर्बाद। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बर्बाद आप लोग मत किया करिए। बहुत सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ। कितने बच्चे थे, 5 थे ना। तो यहाँ पर आप लिखो जी ये पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। औसत कहाँ पर होगा, बीच में। औसत कहां पर होगा, बीच में, जिसके दाहिने में भी 2 पद होंगे और जिसके बाएं में भी 2 पद होंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ, एवरेज हमेशा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताइए मुझे, आप लोग बच्चों सारे के सारे बताओ, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर नंबर। होता है कि नहीं होता है भाई साहब, ईमानदारी से बताइएगा। होता है, आप बताइए। यहां पर साफ तौर पे कहा गया 5 बच्चे थे और सम कितना था, 50 था। सम कितना था, 50 था। बच्चे कितने थे, 5 थे। औसत कितना निकल करके आएगा, 10 निकल के आएगा। यानी औसतन सारे बच्चे कितने के होंगे, 10 के होंगे। ठीक है, अब आपको पता है औसत के दाहिने में जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी और बाएं में जाओगे तो वैल्यू घटेगी। तो अगला बच्चा यहाँ पर 3 साल बड़ा होगा, कितने का, 13, और ये कितना, 16, और ये 3 कम होगा 7, और ये 3 कम होगा 4। सबसे कम उम्र वाले का बताना है, 4 बता दीजिए। सबसे ज्यादा उम्र का बताना है, 16 बता दीजिए। दोनों का सम बताना है, 20 बता दीजिए। आपको जो करना है करिए। कोई x का ड्रामा आपने नहीं किया, कोई यहाँ पर y का आपने ड्रामा नहीं किया। सिंपल सी बात है, आपने कहा 5 लोगों में औसत कौन सा होगा, बीच वाला। औसत निकालने का तरीका क्या था, सारे लोगों के सम को डिवाइड कर दो, औसत आ गया। ठीक है, इधर सारे सारे प्लस में होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इधर सारे ज्यादा होते हैं तो इधर सारे कम होते हैं। तो जैसे 3-3 साल का गैप है तो 3-3 दाएं में बढ़ाते जाओ, 3-3 बाएं में कम करते जाओ, खेल खत्म। आ गया आंसर। अब यकीन भी नहीं होगा कुछ लोगों को इतना जल्दी कैसे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यकीन दिलाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा करके यकीन दिलाऊंगा। आइए चलिए, अब ये 33 नंबर क्वेश्चन है,
ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप बनाएंगे और मैं आपको कुल मिलाकर के 30 सेकंड का वक्त दूंगा और मुझे लगता है कि बिना कलम उठाए आप इसको बना सकते हैं। पढ़िए, 30 सेकंड के अंदर आपको पढ़ना भी है सवाल को और बनाना भी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए 5 चिल्ड्रन बोर्न एट ए इंटरवल ऑफ 2 ईयर इज 60। तो सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटे वाले का क्या होगा? मेरे को नहीं लगता कि पेन उठाने की जरूरत है। ठीक है, 5 सालों का 5 बच्चों का सम जो है वो 60 है, तो औसत कितने का होगा? 12 का होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई सबसे छोटे का बताओ। 12 में से 2 घटाओगे 10 आएगा, 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा। आंसर कितना होगा? 8 होगा। बिना कलम उठाने की यहाँ पे सवाल हमने बना दिया। फिर से मैं कहता हूं यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो औसत निकल करके आएगा, जो एवरेज निकल करके आएगा, सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल, तो यहां पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 12। अब यहाँ 12, सबसे छोटे वाले के पास में जाना है, यहां जाओ। इससे यहाँ 2-2 साल का गैप है ना, तो 2 कम करो 10 और 2 कम करो 8, सबसे छोटा वाला 8 का होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए जो होगा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए जो होगा आंसर होगा। क्लियर कट हिसाब किताब है, क्लियर कट बात है। आइए चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्कोर करते हैं और पढ़ते हैं। क्या कहा गया? पढ़िए। एक ही कार्यालय में कार्यरत 6 कर्मचारी हैं। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 कर्मचारी है दोस्त मेरे। ठीक है, और क्या कहा गया? PQRST है और यू भी है और इनकी कुल आयु कितनी है? 105 वर्ष है। ठीक है, देखिए कितनी कर्मचारी है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई लगातार जन्म वर्षों के बीच में कितने का अंतर है? 3-3 का अंतर है। जैसे वहां बच्चों में कितने कितने का अंतर था? 3-3 का। किसी किसी में 2-2 का अंतर था, यहाँ हर किसी में 3-3 का अंतर है। सबसे बड़े की आयु क्या है? सबसे छोटे की आयु क्या है? मैं तो एक लाइन में बता दूंगा। सबसे बड़े को जोड़ोगे और सबसे छोटे को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इनके औसत का मतलब जो भी आएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो तो औसत तुम्हारा कितना आ जाएगा? 6 कर्मचारियों का। ठीक है, यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा भाई? जल्दी से बताओ। एवरेज का डबल। खैर छोड़ो, यहाँ पे आप आओ मेरे भाई, वो बाद में हमारा एक काम है वो हम कर लेंगे। अब यहाँ देखो, मैं जो आपको बता रहा था वो यहाँ क्या, औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में। यहाँ पर औसत कहाँ होता है? देखो औसत कहाँ होगा? बीच में। ठीक है, तो यहाँ जब आप औसत खोजने जाओगे तो आप बोलोगे यार इसका औसत हम कहाँ निकालें? कर्मचारियों की संख्या 6 है, अगर हम इसको औसत मानते हैं तो मामला डिसबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाहिने में आ जाएंगे 3 टर्म और बाएं में आ जाएंगे 2 टर्म। ठीक है, अगर मैं इसको औसत मानता हूं तो मामला डिसबैलेंस हो जाएगा। इधर में आ जाएंगे 2 पद और इधर में आ जाएंगे 3 पद। तो मामला डिसबैलेंस ना हो, यानी जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो औसत ना ये होता है ना ये होता है, इन दोनों के बीच में होता है। इसको हम लोग कहते हैं औसत। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। देखिए यहां पर आपने देखा कि जब 3 पद होते हैं तो एक को औसत मानने से जितने नंबर ऑफ टर्म्स इधर उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स इधर और दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जब हमारे सामने बच्चों क्या होता है, जब हमारे सामने पदों की संख्या मेरे भाई सम हो जाए या जब हमारे सामने इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए। इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 4 पद हो जाए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। अगर हम कहें इन 4 लोगों को औसत बताओ, तो इन 4 लोगों को औसत का मतलब यहाँ देखते चलो तुम बोर्ड पर, इन 4 का औसत कैसे निकलता है। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 मेरे भाई 10। 10 को डिवाइड करना होता है 4 से, यानी 10 का आधा करो जो कि 5 है और फिर 5 का आधा करो जो कि 2.5 है, तो औसत निकल करके आता है 2.5। और ये जो 2.5 होता है ना, ये 2.5 क्या होता है पता? इन दोनों के बीच की संख्या होती है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब पदों की संख्या ऑड होती है तो औसत बीच वाला होता है, और जब पदों की संख्या इवन होती है तो औसत ये करीब के दोनों संख्याओं का मेरे भाई आधा होता है। ये करीब के दोनों संख्याओं का क्या होता है? आधा होता है। ये बात हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा, ये सिखाने वाली बात है। ऐसे यहाँ पे जैसे अगर कल के दिन मैं यहाँ ये लिख दूं, अब मान लेंगे आप यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, तो औसत बीच वालों का आधा होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं इस क्वेश्चन में चलता हूं और वापस इस सवाल को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए 6 एम्प्लॉय वर्किंग इन सेम कंपनी इज 105। अगर यहां पर ये सम है तो एवरेज कितना होगा? तो एवरेज बराबर मेरे भाई सम डिवाइडेड बाई नंबर। आप यहां से काटिए, 6 से एक बार में 6, 45, 6 7 42, 3 बच गया, 6 5 30, 17.5, यानी औसत कितना होगा? 17.5। तो औसत कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 17.5 हो जाएगा।
देयर इज अ गैप ऑफ 3 ईयर बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव बर्थ, तो यहां पर सबसे एल्डेस्ट और सबसे यंगेस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर ये वाली वैल्यू से 0.5 कम होगी और ये वाली वैल्यू से 0.5 ज्यादा होगी। क्या होगी मेरे भाई? 0.5 कम 0.5 ज्यादा, यही होते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है, आपके में गैप कितने का है सर बताइए? कितने का गैप है? 3 का। तो दाहिने में क्या करेंगे? 3 बढ़ाते जाएंगे और बाएं में क्या करेंगे? 3 कम करते जाएंगे। काम खत्म मेरे भाई। आप 3 बढ़ाते जाओ, 3 कम करते जाओ। आप 3 बढ़ाओ, 18 में 3 बढ़ाओ 21, और 21 में 3 बढ़ाओ 24, 17 में 3 कम करो 14, और 14 में 3 कम करो 11। सबसे छोटा 11 का, सबसे बड़ा 24 का। तो 11 और 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया? एज ऑफ द एल्डेस्ट एंड एज ऑफ द यंगेस्ट। कुछ मामला गड़बड़ है क्या? यहाँ पर एक बार देखना जरा, 1 4 5 7 12 8 20 20 और मेरे भाई यहाँ पे 21 4 25 का 5, 2 पास में आपके, 2 4 5 5 6 6 7 7 1 8 8 और 2 10, सही तो है। ऑप्शंस गलत हैं इसके। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 एम्प्लॉय वर्किंग इन अ सेम ऑफिस 105, ठीक है। देयर इज अ गैप ऑफ 3 ईयर बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव एज ऑफ द एल्डेस्ट एज ऑफ द यंगेस्ट। सारे ऑप्शंस गलत हैं। 24 और 11 जिसमें होगा वो आंसर होगा। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 को आप 24,11 करिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बोलेंगे सर यहाँ पर सी तुम आंसर कैसे दे रहे हो? भाई 24 और 11 आंसर होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको यहाँ पर क्या 25 आ रहा है, 25 10 कैसे हो सकता है? आप एक बार सबको जोड़ करके एक बार देखो तो सही। पहले 105 आना चाहिए ना। आप सबको जोड़ करके देखो एक बार 105 आ रहा है कि नहीं। अच्छा, सबको जोड़, भाई सबको जोड़ के देख लो ना एक बार कि सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 एम्प्लॉय वर्किंग इन सेम कंपनी इज 105। 4 1 5 5 और 8 13 13 और 7 20 20 4 24 24 1 25। आपके सामने इतना हो गया। बचा कितना मेरे भाई? यहाँ पर 2 बच गया आपके सामने, ठीक है। 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 1 8 8 और 2 10 मेरे भाई यहाँ पर 105 आ रहा है। बच्चा कह रहा है कि सर गैप 3, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, यहाँ 3 का गैप है लेकिन ये 3 का गैप नहीं है, माफ करिएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। यहाँ पर ये शब्द पे मैं फोकस नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, रुक जाइए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमारे सामने कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। तो जब हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? जितना सम है डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? डिवाइड बाई मेरे भाई नंबर करेंगे। 6 से करोगे आप एक बार में 45, 6 7 42, 17.5। तो 17.5 जो होगा वो इन दोनों का औसत होगा। अब मेरे भाई मामला यहाँ पर पता है क्या है? मामला यहाँ पर यह है कि इनके में जो गैप है वो कितने का है? 3 का है। इस गैप को हम डिकोड कैसे करते हैं? देखो असल में होता क्या है, देखो यहाँ पे जैसे मानो दो लोगों के बीच में अगर 1 का गैप होता है तो जो उसका आधा होता है, आधा घटाते हैं और आधा जोड़ते हैं। अगर 2 का गैप होगा तो 2 का आधा 1 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे। अगर 3 का गैप होगा तो 3 का आधा 1.5 घटाएंगे और 1.5 जोड़ेंगे। तो वैसे ही मतलब यहां ताकि दो लोगों के बीच में 3 का गैप बन पाए तो मेरे भाई यहाँ इन दोनों के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। इसमें से 1.5 माइनस करिए, मतलब हो जाएगा इतना, और इसमें 1.5 आप जोड़िए। 1.5 आप जोड़ेंगे तो 1.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा इतना। आप देखो 3 का गैप आ गया कि नहीं आ गया? अब जब 3 का गैप आ गया तो यहाँ सारे के सारे में 3 का गैप है, 3 जोड़ते जाओ, 19 में 3 जोड़ो 22, 22 में 3 जोड़ो 25, और 3 घटाते जाओ 13, और 13 में 3 घटाते जाओ 10। सबसे बड़ा 25 का, सबसे छोटा 10 का, सबसे बड़ा 25 का, सबसे छोटा 10 का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। वो जो गैप हम लोग ले रहे थे ना, वो 1 का ले रहे थे, वो गड़बड़ था, ये सही है। अगर 3 का गैप होगा 1.5 घटाना है 1.5 जोड़ना है। 4 का गैप होगा 2 घटाना है 2 जोड़ना है। 5 का गैप होगा 2.5 घटाना है 2.5 जोड़ना है। सबसे सिंपल, सबसे सरल। आज ये चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगले सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुना है, ठीक है। सी नाम का व्यक्ति बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग 75 है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का मेरे भाई अब से 3 वर्ष के बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा? इस तरह के सवाल। अब ये सब जब क्वेश्चन आते हैं जहां कोई गैप का खेल नहीं होता, जहां पर कुछ नहीं होता, जो सारा खेल होता है वो भाषा का होता है। इनकी भाषा मतलब ऐसे लगता है कि क्या ही कहें, लेकिन धीरे धीरे मधुरता से इनको तोड़ना है। जितने भी हमारे साथी हैं एप्लीकेशन वाले, मैं आपको बता दूं, आपको सारे के सारे लोग पहले क्लास 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए, और इस तरह से लाइव रहिए, ठीक है, बिल्कुल 10 बजे। दूसरे जो हमारे यूट्यूब वाले साथी हैं, देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इन क्लासेस के बारे में नहीं पता था, हाल फिलहाल पता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा अपना पेड बैच है
उसी को हम यहाँ पर YouTube पर भी लाइव पढ़ाते हैं और 10 से 12 पढ़ाते हैं और क्लास के खत्म होने के 15-20 मिनट के अंदर में ये वीडियो प्राइवेट हो जाती है। ठीक है, तो जो ये क्लासेस चल रही हैं, मन में संदेह होगा कि भैया यहाँ पर ये कौन से बैच की क्लास है, तो जो हमारा पेड बैच है मेरे भाई उसी की ये क्लास है और ये 10 बजे से 12 बजे ही उपलब्ध होती है यूट्यूब पे। इसीलिए मेरी क्लास के खत्म होने के बाद में आपको ये वीडियो नहीं दिखती होगी, इसकी कोई प्लेलिस्ट यूट्यूब पर नहीं दिखती होगी। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो आप 10 से 12 के बीच में लाइव रह करके ही पढ़ सकते हैं। यूट्यूब वालों के लिए बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे तो हमेशा रहता है, कभी भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब वाले साथी जो पढ़ना चाहते हैं वो लाइव रह करके पढ़ें, ध्यान रखें इस बात का। आज ये साफ तौर पे कहा गया एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। हमें पता चल गया कि 3 लोगों के बारे में चर्चा किया गया, कोई बात नहीं, एक एक करके हम तोड़ते हैं। ठीक है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। ए की आयु बी की आयु का कितना गुना है मेरे भाई दोस्त यहाँ पर? तो 3 गुना है। ठीक है, कहा गया सी नाम का व्यक्ति बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर बी से क्या है? तो 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये हमारे सामने हो गया यहां से लेकर के यहां तक का हिसाब किताब। एबीसी का जो योग है वो 75 है। देखो, ऐसे केस में हमेशा रेशियो पढ़ाते वक्त कहा है जो हमलावर होता है उसे कितना मानो? x मानो। x का 3 गुना ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा और इससे 5 वर्ष ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया सभी लोगों का योग, चाहे आप a का देखो, b का देखो, c का देखो, सभी का जो योग है वो हमारे सामने कितना है? तो सभी का योग हमारे सामने 75 है। अगर सबका योग 75 है, 3x 4x 5x, तो मेरे भाई 5x का मान कितना हो जाएगा? तो 5x का मान 70, 5x का मान 70, तो x का मान कितना हो जाएगा? 14। और अगर x का मान 14 हो जाएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 ईयर अगो टू एज ऑफ 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो मेरे भाई यहाँ पर बी की आयु लेनी है 5 वर्ष पहले। ठीक है, पहली बात आप सबके आयु को निकाल सकते हो। x का मान 14 है तो ये कह सकते हो कि इसकी उम्र 14 हो गई। 14 का 3 गुना 42 हो गया और 14 में 5 हमारे सामने 19 हो गया। तो जो आंसर में कहा गया वो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया पढ़ो। आंसर में जो कहा गया 5 वर्ष पहले बी की आयु, यानी इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर मेरे भाई कहा गया अब से 3 वर्ष के बाद में ए की आयु। ठीक है, ए का मेरे भाई 3 वर्ष के बाद में आयु हो जाएगा 45, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात होगा 1:5। क्या हो जाएगा? 1:5। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर कट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका 3 गुना था, इसका मेरे भाई 5 ज्यादा था, सबका योग 75 था, x का मान आ गया, सबकी वैल्यू आ गई और जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हमने इसका उत्तर दे दिया है। ठीक है, आइए चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला सवाल आप बना देंगे, इतना लंबा इस पे आप मत जाइए, बहुत सिंपल है। 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 का था। अब से 8 वर्षों के बाद में उनका अनुपात 9 और 11 का है। ठीक है, यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की जो वर्तमान आयु है ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो मेरे भाई वर्षों में सी और डी के वर्तमान आयु का योग क्या होगा? बहुत सरल। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो। आज की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर ए और बी जो है यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है ए और बी का 8 साल पहले का, ए और बी का 8 साल पहले का जो अनुपात है वो है हमारे सामने 5:7। ठीक है, और साथ में कहा गया आज से मेरे भाई यहाँ पर 8 साल बाद जो उनका अनुपात होगा वो हमारे सामने कितना होगा? 9:11 होगा। तो पहली बात, हम बाकी सवाल जो है, बाकी जो भाग है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो 8 साल पहले का अनुपात और 8 साल बाद का अनुपात, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए? पहला क्या होता है? गैप इक्वल करना, आप भी समझ चुके हैं इस बात को। तो आप बताइए यहाँ पर जो गैप है वो कितना है? 2 का है, और यहाँ जो गैप है वो कितना है? 2 का है। तो ऑलरेडी पहले से गैप क्या है? इक्वल है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ देखते हैं 7 से 11 आने में कितना यूनिट लगा भैया? 4 यूनिट लगा। 4 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? 8 और 8 16 साल। 4 यूनिट का मान 16 साल है दोस्त मेरे, तो 1 यूनिट का मान कितना साल हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 साल हो जाएगा तो 5 का मान 20 साल हो जाएगा और 7 का मान 28 हो जाएगा। 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ गया? ए और बी की वैल्यू। क्वेश्चन में कहा गया इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन बी। मेरे भाई यहाँ पर सी का मान क्या होगा? बी से 13 साल कम। बी से हमारे सामने 13 साल कम, तो बी से 13 साल कम यानी कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, एंड डी इज 8 ईयर लेस देन ए, और डी का जो मान होगा वो ए से 8 वर्ष कम होगा,
ए से 8 वर्ष कम होगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ सी एंड डी, तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होगा, 23 और 20 का सम कितना होगा दोस्त, 43। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। एक बच्चा कहता है कि यहाँ ऑप्शन सारे गलत है, कहाँ गलत है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ष पहले का अनुपात है, कुछ वर्ष बाद का अनुपात है, तो अनुपात पहले का हो या बाद का हो, गैप में बदलाव होता है, नहीं होता है, तो गैप सेम किया हमने देखा जी 4 यूनिट का मान 16, एक का मान 4 है, तो हमने एक तरीके से इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज हमने निकाल ली। हमने इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल ली, वहां से हम प्रेजेंट पे पहुंच गए। प्रेजेंट एज मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब उस प्रेजेंट एज में 13 साल कम करोगे सी आ जाएगा, 8 कम करोगे आ जाएगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो आ जाओ भाई। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो एकदम औसत वाले, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवाल। जल्दी से मेरे भाई यहां पर ये देखो, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, तुम पढ़ो एक बार। इस सवाल को थोड़ा सा मैं ब्रेक लेके तुम्हें पढ़ाता हूं, पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ एट अ टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 28 साल। ये बहुत पेचीदा, शादी के समय 28 साल। देयर डॉटर वॉज बोर्न 2 ईयर आफ्टर देयर मैरिज। बेटी का जन्म शादी के 2 साल के बाद है, मतलब कोई उतावलापन नहीं था, आराम से बच्चे की प्लानिंग करके तब यहाँ किया है। एकदम आपके जैसे नहीं है शिवम जी कि शादी के 8वें महीने ही जो है यहाँ पे बच्चे की जन्मदिन आप मना रहे हैं, बताइए नहीं हुआ था ऐसा, झूठ बोलिएगा आप, याद करिए अच्छे से आप। ठीक है, फिर बाद में आपने बताया जी वो मामला लव मैरिज का था। तो क्वेश्चन यहाँ कहा गया कि देयर डॉटर वाज बोर्न 2 ईयर आफ्टर देयर मैरिज इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ देयर फैमिली। आज के समय तीनों लोगों का जो औसत है वो कुल मिलाकर के कितना है, 24 साल है। तो बताओ यहाँ पर शादी जो है इन लोगों ने कब की, शादी इन्होंने की, बच्चा इनका हुआ, और सवाल हम लोग बना रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जिनकी शादी कब हुई है बताइए, और किस लिए, सिर्फ एक नौकरी के लिए, बताइए क्या कहानी है। आ जाओ भाई, चलो फिर सवाल को डिकोड करो। ठीक है, मतलब सीधा सीधा विवाह के समय पति पत्नी का औसत 28 वर्ष का था, मतलब सही उम्र में शादी हो गई। ठीक है, ना उम्र को बहुत ज्यादा थी ना बहुत कम थी। बेटी का जन्म विवाह के 2 वर्षों के बाद में होता है, यह भी सही प्लानिंग है एकदम। परिवार के तीनों सदस्य की वर्तमान औसत आयु आज के समय 24 साल है। अगर मैं पति का, पत्नी का और यहाँ बच्चे का बदला नहीं, उनका औसत लूंगा मैं, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 24 आएगा। तो दंपति का विवाह अब से कितने वर्ष पहले हुआ। कैसे बनाना चाहेंगे आप लोग, बताइए कैसे बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, यही काम रह गया, बताओ विवाह ये करे, बच्चे ये करे, अब हम लोग बताएं कि कितने साल पहले मैरिज किए, बताओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले ये कहा गया एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर हम देखेंगे हस्बैंड और वाइफ का सम, तो आप बताइए भाई साहब, सम का वैल्यू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। ये एवरेज है और एवरेज को कितने लोगों से गुना करेंगे, 2 से। तो यानी ये दोनों दंपति का जो सम है वो कितना है, 56। इसमें तो कहीं पर कोई संदेह नहीं है आपको, मैंने साफ कहा था सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल, और ये बच्चा भी अपने दिमाग में फिट कर सकता है। ठीक है, अब सवाल में आगे क्या कहा गया, अब कहा गया बेटी का जन्म विवाह के 2 वर्षों के बाद में होता है। तो भैया 2 वर्षों के बाद में ये भाई साहब कितने हो जाएंगे, H+2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये लाइन खाली हम लोग रखते हैं कि बेटी का विवाह जो होगा वो कितने वर्षों के बाद में होगा, सॉरी बेटी का विवाह कह रहा हूं, बेटी का जन्म। तो बेटी का जन्म विवाह के 2 वर्षों के बाद में हो गया है। ठीक है, अब आ जाइए, यदि परिवार के 3 सदस्यों का वर्तमान में जो औसत है वो 24 वर्ष है। ठीक है, कुछ सालों की बात की कहानी है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, मूवी में दिखाता है फलाने साल के बाद, तो आइए हम लोग फलाने साल के बाद में चलते हैं, आफ्टर टी ईयर चलते हैं। ठीक है, 2 साल के बाद में इसका उम्र कितना होगा, H+2। 3 साल के बाद में उम्र कितना होगा, H+3। तो मेरे भाई T साल के बाद में उम्र कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर H+ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। वैसे ही वाइफ का क्या हो जाएगा, तो W+ कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। और यहां पर बेटी कितने की थी, 0 की थी। तो यहां पर लोग क्या करते हैं, 0+T, बेटी का उम्र इतना ले लो, नहीं, देखो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, इसके 2 साल के बाद में, ऐसे मान के चलो इसके 2 साल के बाद में बेटी का जन्म हुआ है, और फिर उसके मेरे भाई यहां पर ये गैप कर रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा अगर T है और ये 2 है, तो T-2 बेटी की उम्र कितनी होगी, T-2 होगी। या ऐसे भी कह लीजिए, इतना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
मैं आपको थोड़ा सरल और बना देता हूँ। मान लीजिए ये कहानी मेरे भाई यहाँ पर ये हस्बैंड और वाइफ के शादी के 5 साल बाद की है। शादी के 5 साल बाद की है। तो शादी के 5 साल के बाद हस्बैंड का उम्र इतना, वाइफ का उम्र इतना, तो बच्चे का जो उम्र होगा वो कितना होगा? तो 3 साल होगा। क्यों 3 साल होगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर हुई है शादी, इसके 2 साल के बाद में आया है बच्चा, और आप जो बात कर रहे हो कितने साल बाद की बात कर रहे हो? 5 साल। तो 5 में से 2 घटाओगे तो बच्चे का उम्र कितना होगा? तो 3 साल होगा। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं, शादी के 3 साल बाद, तो 30 साल बाद हस्बैंड इतना, वाइफ इतना, और बच्चा कितना? तो बच्चे को कहोगे सर इसमें से कितना कम कर दो? 2 कम कर दो, बच्चे को इतना कर दो। और यहां पर ये हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस बच्चा, इनका जो सम आएगा, सम किसके बराबर होगा? तो यहां पर जो औसत है इनटू कितने लोगों की बात हो रही है भाई साहब? 1 लोग, 2 लोग या 3 लोग? 3 लोग। तो जैसे सम बराबर औसत इंटू नंबर ऑफ पीपल, तो सम बराबर क्या हो जाएगा? तो सम बराबर मेरे भाई औसत इंटू नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा। आप यहां देखिए हस्बैंड हो गया, प्लस यहां पर आपके सामने वाइफ हो गया, टी प्लस टी कितना टी हो गया भैया? 3t हो गया। यहाँ पे 24 का 3 गुना 72, 2 जाके जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अगर आप समझदार प्राणी हैं तो h प्लस डब्ल्यू का मान 56 है, इसका मान 56 है, ये 56 को ले जाके आप घटा देंगे। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी 74 में से हमने जी 56 को घटा दिया, तो यहीं से 3t का मान आपके सामने आ गया। 14 से 6 आपके सामने इतना, और यहाँ पर इतना। t का मान कितना? तो 6 साल। तो कितने साल के बाद में शादी हुई है? सॉरी, यहाँ पर जो है कितने साल पहले शादी हुई थी? तो 6 साल पहले। यहाँ पर अब से कितने साल पहले शादी हुई थी? 6 साल पहले। ठीक है, समझ में आ गया था बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का हमने सम निकाल दिया था, फिर मतलब जितने साल बाद शादी हुई है तो उतने साल के बाद हस्बैंड की उम्र इतनी, वाइफ की उम्र इतनी, और जब बात बच्चे की होती है कि बच्चा कितने का होगा, तो जैसे मानो 6 साल के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मानिए मम्मी पापा की शादी हो गई सर 1990 में, ठीक है, और हम लोग 6 साल के बाद में बात कर रहे हैं 1996 में, तो उस समय बच्चे की उम्र कितनी होगी? तो बोलोगे बच्चे की उम्र तो 2 साल के बाद हुई थी यानी 1992 में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ कितना? 4 साल, या ऐसा कह लीजिए 6 साल में से 2 कम करना है, तो 6 में से 2 कम करना है, ऐसे करके थोड़ा सा 1-2 बार और इसको आप लोग लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आते चलिए। एक भाई हमारा कहता है कि गुरुजी इसमें अंदर में आप स्मार्ट अप्रोच लगा दीजिए, स्मार्ट अप्रोच से आप बना दीजिए। मैं बना तो दूंगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर हम ये देखेंगे, देखो शादी के समय औसत 28 का था, तो सम कितने का होगा? तो 56 का होगा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, उसके बाद में कहा गया कि कुछ वर्षों के बाद में औसत 24 का है, तो सम कितने का होगा? 72 का होगा। 12 से 6 आपके सामने इतना हो गया दोस्त मेरे, और यहाँ पर ये 16 हो गया। अब यहाँ 16 में क्या है ना, 3 लोगों की बातें हैं। ठीक है, एक बंदा अगर x है तो दूसरा भी x है, तो तीसरा इससे 2 कम है, मतलब x माइनस 2 है, और ये बराबर है 16 के। 3x का मान 18 आ जाएगा, तो x का मान मेरे भाई सीधा सीधा 6 हो जाएगा, तो बता देगा इतना। बट मैं नहीं चाहता वैसे जाना, आप सिंपल ऐसे ही चलो, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि हाँ आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यकीन मानिए समझने के लिए बहुत आसान है ये। ठीक है, आ जाओ। सवाल में कहा गया एट प्रेजेंट ए इज 4 टाइम एज ओल्ड एज बी, C is 6 year older than B. The sum of ages of A, B and C is 66 year. The ratio of the ages 4 year ago to that of 2 year from now. एकदम ये वाला क्वेश्चन पता है कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन 38 नंबर जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर इसी का बिछड़ा हुआ दोस्त है। 35 और 38 दोनों साथ में थे, मैंने इनको मेरे भाई अलग अलग कर दिया। 35 को हमने यहाँ पे रखा, और उसी के दोस्त को बिछड़ करके हमने कह दिया जी तुम आगे चले जाओ, तो यहाँ पर आ गया। मुझे यकीन है आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, मुझे यकीन है आप लोगों से ये बन जाएगा। ठीक है, आइए चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, अच्छा प्रश्न है, और ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 39 पढ़िए आपके सामने, यहाँ पर क्या है पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं। राम का जन्म उसके पिता के जन्म के 30 वर्ष के बाद में हुआ है। पहले पिता आए होंगे, तब बेटा आया होगा, तो पिता के कितने सालों के बाद में आया होगा? तो मेरे भाई 30 साल के बाद में आए होंगे। ठीक है, राम की जो बहन है यानी जो प्यारी गुड़िया है, उसका जो जन्म होता है उसकी माँ के जन्म के 25 साल के बाद में होता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं पहले माँ आई है और उसके 25 साल के बाद में उसकी बेटी आई है।
परिवार के सदस्यों की वर्तमान की जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ये एक आदमी का औसत है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। कितने का है? 4 का है। तो अगर उन चारों लोगों का हम सम निकालेंगे तो इसको इंटू कितना करना होगा? 4 करना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कहा गया अगर हम आज से 4 साल बाद की बात करते हैं और उस समय कहते हैं कि राम की जो बहन की शादी होगी और वह परिवार छोड़ देगी, बताओ कितने दुख की बात है। ठीक है, जब वो परिवार को छोड़ रही होगी तब परिवार का कुल जो औसत आयु होगा, या कुल जो सॉरी औसत नहीं, कुल जो आयु होगा वो 107 वर्ष होगा। तो परिवार में पिता की आयु कितनी है? आपके सामने अलग अलग तरह के इक्वेशंस दिए गए और आपको कहा गया सॉल्व करिए। बहुत बढ़िया बात है, मैं बहुत अच्छे से लेकर के जाना चाहता हूँ सारे सवालों को। एक देखो यहाँ पर कौन है, तो मैं साफ तौर पर ये बात कहूंगा, राम है। ठीक है, फिर राम के पिता है, फिर ये गुड़िया है, बहन है, और बहन की माता जी है। यहाँ पर ये हो गया साफ तौर पे। क्वेश्चन में कहा गया इससे 30 साल के बाद में यहाँ पर यहाँ है, तो राम से 30 साल बड़ा कौन है? तो उनके पिताजी हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर कहा गया इससे 25 साल यहाँ पर जो है बड़ी कौन है? तो इनकी माता जी हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है। और अगर हम सारे लोगों को जोड़ देते हैं, अगर हम यहाँ पर राम का उम्र प्लस उसके पिता का उम्र प्लस मेरे भाई बेटी का उम्र प्लस ये सबको हम जोड़ देते हैं, तो सबको जब जोड़ेंगे तो औसत का कितना गुना आएगा दोस्त मेरे बताओ? औसत का कितना गुना आएगा? 4 गुना। अगर हम 4 लोगों को जोड़ें तो औसत का 4 गुना 26.25 का कितना गुना दोस्त मेरे? 4 गुना। आपको पता है 26 का 4 गुना 104 होता है और 0.25 का 4 गुना 1 होता है, तो ये हमारे सामने 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? 105। मल्टीप्लाई करना है तो आप कर लीजिए। अगर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 26.25 इंटू 4, आप यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए तो ये आपके सामने 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से हमारे सामने 1 बार में, और उसके बाद में यहाँ पर इतनी बार में फिर खत्म 105 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, अब सवाल में क्या कहता है, अब से 4 वर्षों के बाद में राम की बहन की शादी हो जाती है। ठीक है, और वो परिवार छोड़ देती है। तो परिवार जब वो छोड़ देगी तो परिवार में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। कौन होगा? राम, उसके पिता और उसके माता जी। और यहां पर उस समय उनके कुल आयु कितनी होगी? 107 होगी। कुल कितना होगा? 107 होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि जब वो गुड़िया परिवार को छोड़ के चली गई होगी, तो वो कितने साल के बाद में गई है? आप मुझे ये बताओ। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी वो जो गुड़िया गई है परिवार को छोड़ करके, वो कितने साल के बाद में गई है? 4 साल के बाद में। तो 4 साल के बाद में जो राम की उम्र होगी वो कितनी होगी? तो बोलोगे गुरुजी R+4 हो जाएगा। इनके पिताजी की उम्र कितनी होगी? तो बोलोगे गुरुजी F+4 हो जाएगा। माता जी की उम्र कितनी होगी? तो M+4 हो जाएगा। और यहां पर ये तीनों लोगों का जो एज आएगा, ठीक है, 4 साल के बाद जब वो गुड़िया छोड़ के चले जाएगी, राम इतना, पिता इतने, माता जी इतने, और ये सब का जो एज आएगा ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि 4 साल के बाद में जब वो गुड़िया छोड़ के चली जाती है, जब 4 साल के बाद में गुड़िया छोड़ के चली जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो उस समय राम भैया हमारे R+4 के हो जाएंगे, पिताजी उनके यहाँ पर F+4 के हो जाएंगे, माता जी उनकी M+4 की हो जाएंगी, और सब लोगों का जो सम दिया जाएगा वो कितना दिया गया क्वेश्चन में? 107 दिया गया। अब यहां से एक मजे की बात हम निकालते हैं, R+F+M। अगर हम खाली ये निकालें कि जैसे खाली राम की उम्र, फिर उसके बाद उनके पिता का उम्र, उनके माता जी का उम्र, 4 4 8 4 12 को जाकर के उसमें से घटा दीजिए। तो 12 के लिए तो पहले आप इसमें से 2 घटाइए तो 105 आ गया, अब फिर 10 घटाइए तो 95 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? तो 95 हो जाएगा। ठीक है, समझ में के बात यहाँ पे? अब आ जाइए, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, राम के पिता की आयु कितनी है? बहुत तरीके से हम लोग निकालेंगे। बच्चे कह रहे हैं पीछे 74 नहीं होगा 72 होगा, 74 नहीं होगा 72 होगा। ठीक है, अच्छा कहां पर भाई मेरे आप कह रहे हो? 24 इंटू 3, अच्छा ठीक है, इस पे आते हैं, अभी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बाद में करेक्ट करेंगे। यहाँ देखो पहले, तो यहाँ पर पहले इस सवाल में देखो यहाँ पर क्या कहा गया, R+F+M का मान आपके सामने आ गया। अब जब यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आ गई तो यहाँ देखो, यहाँ से ये कितना ज्यादा है, आपको एक एक करके हम आपको सारा रिलेशन बताते हैं। ठीक है, अगर हम R की वैल्यू को इतना मानते हैं तो जो पिता की उम्र है वो मेरे भाई उससे 30 साल ज्यादा है। ठीक है, और पिता और कहीं पर कहीं बहन का कोई लिंक है, तो राम वॉज बॉर्न 30 ईयर आफ्टर हिज फादर और सिस्टर वॉज बॉर्न 25 ईयर आफ्टर राम मदर।
एवरेज ऑफ द राम फैमिली इज इतना राइट नाउ, राम सिस्टर विल गेट मैरिड 4 ईयर फ्रॉम नाउ एंड विल लीव द फैमिली, सम ऑफ एजेस ऑफ इतना। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर इनसे ये 30 साल ज्यादा है। यहाँ पर राम हो गया, उसके फादर हो गए, उसके मेरे भाई सिस्टर हो गए और उसके यहाँ पर मदर हो गए। अगर हम चारों लोगों के एज को जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्त मेरे, 105 आता है। और 3 लोगों के एज को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 95 आता है। आप देखते चलिए, राम, उसके पिता, उसकी बहन, उसकी माता, चारों को जोड़ेंगे 105 आएगा। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, राम हो गया, उसके पिता हो गए, उसकी माता हो गई, उसकी सिस्टर हो गई, सबको जोड़ो 105 आता है। राम हो गए, पिता हो गए, माता हो गए, इन सबको जोड़ो 95 आता है। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे, राम से राम खत्म, फादर से फादर खत्म, मदर से मदर खत्म, तो जो गुड़िया का उम्र है वो कितना आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा। जो गुड़िया का उम्र है वो कितना आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहां देखेंगे, जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके, तो गुड़िया का उम्र कितना आ जाएगा, 10 साल। अब क्वेश्चन में कहा गया 10 में 25 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 35 साल। कितना हो जाएगा, 35 साल। ठीक है, अब ये बताओ माता जी का उम्र कितना निकल करके आ गया, तो माता जी का उम्र मेरे भाई 35 साल निकल करके आ चुका है। कितने का आ चुका है, 35 साल निकल करके आ चुका है। ठीक है, बहुत तरीके से, बहुत थोड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखोगे अगर आप यहाँ पर चाहे x मान के बना लो, चाहे y मान के, जैसे भी बना लो, राम से 30 साल ज्यादा कौन है, पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये कहोगे सर अगर यहाँ देखेंगे ना तो ये r हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, r प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, और सब को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 95, और जोड़ेंगे तो यहाँ 2r का मान कितना हो जाएगा, 65 को जाके घटा दो, 30 हो जाएगा। 2r का मान अगर 30 हो जाएगा तो r का मान 15, और r का मान 15, तो राम का उम्र अगर मान लीजिए 15 है, तो जो पिताजी हैं इनके ये 30 साल ज्यादा हैं, तो कितने हैं, 45 हैं। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर चारों का सम इतना था, 3 का सम इतना था, 4 लोगों में से 3 लोगों को घटाया, गुड़िया की उम्र निकल के आ गई। गुड़िया से मेरे भाई 25 साल ज्यादा कौन है, तो उनकी माता जी हैं, तो माता जी का उम्र निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पर राम की वैल्यू इतनी लो, पिता की वैल्यू उससे 30 ज्यादा लो, माता जी की उम्र ले लो, राम का मान आ गया, और राम का मान आ गया तो उसमें 30 जोड़ दोगे तो उसके पिता की वैल्यू आ गई, खेल खत्म। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया लेवल के हैं, तो हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कहा वो ये कहा कि मेरे भाई क्या हो गया, 24 वर्ष है, 24 का 3 गुना, माफ करिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो असल में यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया है, मैंने कहीं पर कोई गलत नहीं किया। आपको लगा 24 का 3 गुना मुझे 72 लिखना चाहिए था। लो भाई मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैंने लिखा 72 ही है। देखो h के जगह h है, w के जगह w है। ठीक है, t प्लस टी प्लस टी 3 हो गया, और ये माइनस का 2 जा करके उधर जुड़ गया था, तो ये मिल गया था 74। वही मैं कहूँ कि मैंने गलत कहाँ किया है, गलत कुछ भी नहीं किया। तो 24 का 3 गुना 72, वो मैंने सही लिखा था 72, और ये का प्लस 2 जाकर के तब वो बना था 74। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, बहुत शानदार सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें बाई ऑप्शन यहाँ जाने को, कि बाई ऑप्शन भी हम इसमें जा सकते हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, अब बाई ऑप्शन इसमें कैसे जाओगे, सोचो मेरे भाई पिता की आयु, तो बाई ऑप्शन भी तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, बाई ऑप्शन यहाँ जा रहा हूँ, और बाई ऑप्शन जा करके मेरे भाई हम यहाँ कैसे बनाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हो गए राम जी हो गए, फिर उसके बाद में हो गए मेरे भाई यहाँ पर फादर जी हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ बहना हो गई, और फिर उसके बाद में मदर हो गए। कुछ ऐसे करके कहानी है। अगर हम उसके पिता की उम्र को मेरे भाई 45 मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया था कि इससे 30 साल छोटा मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, हम बाई ऑप्शन अगर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो 25 साल का गैप है। अगर हम इसको x मानते हैं और इसको x प्लस 25 मानते हैं, और चारों लोगों का जो सम आया था हमारे सामने वो कितना था, 105 था। तो चारों लोगों का सम 105 था, तो यहाँ से x का मान आता है, x की वैल्यू को निकालो। 45, 15, 60 और 20 मेरे भाई 85। इसको जाके 85 घटाओगे तो तुम्हारे सामने 2x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान तुम्हारे सामने 10 आ जाएगा। अगर 10 आ जाएगा तो यहाँ से आप ये कहोगे गुड़िया की उम्र कितनी है, 10 साल, और माता जी की उम्र कितनी है, 35 साल है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए।
वेरीफाई करने के लिए कहा गया था जब गुड़िया छोड़ के 4 सालों के बाद में चली जाएगी तो सभी लोगों को जोड़ने पे आएगा वो कितना आएगा 107 आएगा। तो इसी को आपको वेरीफाई करना है। ऑप्शन से भी जाओगे तो वेरीफाई कैसे करोगे? तो देखो जब गुड़िया छोड़ के चली जाएगी तो 4 साल के बाद में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 19 का, इनकी उम्र कितनी हो जाएगी तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का 49 का, और माता जी की उम्र कितने की हो जाएगी तो इतने का। क्या सबको जोड़ने पे 107 आ रहा है? 9 9 18 9 27 का 7 2 पास में, 4 3 7 1 8 और 2 10, 107 आएगा। और 107 आएगा तो बिल्कुल वेरीफाई होगा, तो ये आंसर होगा। बट भाई ऑप्शन अगर सोचो कि तुमने पहला ऑप्शन नहीं उठाया और वो गलत आ गया तो कहानी क्या होगी, कितनी बुरी हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों के लिए एज में हर तरह के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है। कहीं कोई कष्ट आपको हो ही ना, इस बात का मैंने पूरा ध्यान रखा है। इजी भी आप बनाओ, मॉडरेट भी आप बनाओ, टफ भी आप बनाओ। अगर सिर्फ आप सोचोगे बच्चों वाले क्वेश्चन से सिलेक्शन होने हैं तो आप भ्रम में हैं, उससे बाहर निकलिए। कोई क्वेश्चन मुश्किल है, हम उसके 2 क्वेश्चन करेंगे, हम उसके जैसे 3 क्वेश्चन करेंगे, हम उसको अपनाएंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन उसी में का, क्या कहा गया? राम का जन्म उसके पिता के जन्म के 32 वर्ष के बाद हुआ। ये राम है तो जाहिर सी बात है उसके पिता क्या होंगे, इससे 32 वर्ष मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। पढ़ते चलिए। उसके बाद में राम का बहन का जन्म राम की माँ के जन्म के 28 वर्ष के बाद हुआ। ये गुड़िया है और ये उसकी माँ है, तो गुड़िया से मेरे भाई यहाँ पर उसकी माँ कितनी वर्ष बड़ी होगी, 28 वर्ष बड़ी होगी। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है वर्तमान में पूरे परिवार का औसत 36 साल है। वर्तमान में अगर हम राम की उम्र ले लें, उसकी यहाँ पर पिता का उम्र ले लें, सबका ले लें, जैसे यहाँ पर हम जो है सबका मेरे भाई सम ले लेते हैं, तो औसत हमारा देखो सबका सम कितना होगा, तो औसत का मेरे भाई 4 गुना, औसत का 4 गुना यानी कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये साफ तौर पे क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद कहा गया मेरे भाई राम की बहन की शादी अब से 4 वर्षों के बाद में हो जाती है, ठीक है, वो 4 वर्षों के बाद में चली गई और वो परिवार को छोड़ देती है, तो पूरे परिवार का कुल योग हमारे सामने 136 हो जाता है। 4 वर्षों के बाद में वो चली जाती है। तो 4 वर्षों के बाद में जब चली जाती है तो उस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं राम भाई साहब की जो उम्र होगी वो R+4, पिताजी की उम्र होगी F+4, माता जी की उम्र होगी M+4, और सबका जब हम सम निकालेंगे तो कहा गया 136 के बराबर है। यानी अगर हम देखें तो R+F+M इन तीनों का मान 12 ला करके इसमें से घटा दो, तो पहले 2 घटा दो ताकि 134 बन जाए और फिर 10 घटा दो ताकि 124 बन जाए। अब आप देखो जब इसमें से आप इसको घटाओगे, R से R खत्म, F से F खत्म, M से M खत्म, तो गुड़िया का जो मान है, सिस्टर का जो मान है 144 में से उसको घटा दो, गुड़िया का मान 20 वर्ष आ जाएगा। अब गुड़िया का मान 20 वर्ष निकल करके आ गया, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। गुड़िया का मान 20 वर्ष निकल करके आ गया है, तो आप यहां पर कह सकते हो गुड़िया की उम्र अगर 20 वर्ष थी तो 20 से 28 ज्यादा, यानी इसकी माता की जी की उम्र कितनी थी, 48 वर्ष थी। माता जी की उम्र कितनी थी, 48 वर्ष थी। अब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर व्हाट इज एज ऑफ राम फादर। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी वर्ष की है, 20 की। ये कितने के हैं, 48 के। अगर हम राम को एक पल के लिए x मानते हैं तो यहाँ पर फादर जी की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 32 हो जाएगा। हाँ या ना में मेरे भाई जवाब दीजिए आप, होगा कि नहीं होगा? होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपके दुनिया का कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, यहाँ पर जैसे हमारे सामने क्या हुआ है, जैसे हमारे सामने यहाँ पर गुड़िया की उम्र निकल के आई है, गुड़िया में जोड़ दिया माता जी। राम को अगर हम x मानते हैं तो इससे 32 साल ज्यादा इसके पिता की उम्र है, तो ये हो गया। अब हम सबको जोड़ते हैं। अगर इस सवाल में आप देखेंगे x + x हमारे सामने कितना है, 2x है, ठीक है। 32 और 48, 80 20 100, 100 को जाके घटाओगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 22, और x का मान 22 होगा, तो राम की उम्र कितनी होगी, 22 साल, और 22 में इसको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 54 साल। तो पिता कितने साल के हैं, तो 54 साल। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। अब बताओ कहां पर प्रॉब्लम हुआ मेरे भाई, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, सीधा सीधा वैल्यू आप निकाल दिए। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बनाने के तरीके उसको टफ बनाते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आइए चलिए हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं और सवालों को हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया जरा पढ़िए। 10 वर्ष के पहले पिता और पुत्र का औसत आयु 16 वर्ष था। अब से 20 वर्षों के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने का औसत का मेरे भाई इतना हो जाएगा। वर्तमान में आयु में क्या अंतर होगा। थोड़ा सा अगर बाउंसर मिलता है तो फिर थोड़ा हम आपको रिलैक्स भी दे देंगे। एक बच्चा कहता है छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल
ठीक है। प्रियंका जी कह रही हैं 2030 से पहले सिलेक्शन लेके आपसे शादी करेंगे, तब तक आप शादी मत करना। तुम लोगों का तो भाई यही कहानी हो गया, बताओ। ठीक है, शादी मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। कुछ लोग तो दुआओं में बस यही मांगते हैं कि हाँ गुरुजी आप शादी मत करिएगा। कैसे कैसे लोग हो भाई, सबके जीवन को बनाने में हम लगे और हमारे जीवन के लिए ऐसा ऐसा दुआ मांगते हो, शर्म नहीं आता है? प्रियंका जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप, बहुत अच्छी बात रहेगा। आइए पढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ। 10 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन वाज 16 ईयर। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का औसत आयु 16 वर्ष था। 10 ईयर अगो द एवरेज ऑफ फादर एंड सन। आज नहीं भैया, कब की बात हो रही है? 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल। 10 साल पहले मेरे भाई यहां पर फादर का और यहां पर सन का, तो यहां पर जो होगा औसत हमारे सामने कितना होगा? आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया 10 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन वाज 16 ईयर। ठीक है, तो यहां एवरेज मेरे भाई 16 था, तो सम कितना हो जाएगा? तो सम हमारे सामने मेरे भाई यहां पर इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ द एवरेज ऑफ फादर एंड 3 टाइम इतना। बहुत सिंपल, हम आराम से चलते हैं और देखते हैं। दो तरह की स्टेटमेंट है, दो तरह की बातें हैं, दोनों को हमें तोड़ना है। कि गुरुजी 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का औसत 16। भाई 10 वर्ष पहले 16 था, आज के समय कितना होगा? 26 होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि प्रेजेंट की बात किया करो, प्रेजेंट की। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का औसत 16 होगा, तो आज के समय 26 होगा। यानी आज के समय पिता और पुत्र की अगर हम देखेंगे तो औसत 26 होगा, तो सम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी सम जो होगा वो 52। सम जो होगा वो कितना होगा? 52 होगा। ठीक है, अब कहा गया 20 वर्षों के बाद में पिता की आयु और पुत्र के आयु के 3 गुने का औसत जो होगा वो 78 होगा। अब देखो कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हो दोस्त? 20 वर्ष बाद। तो 20 वर्ष बाद पिता एफ रहेगा या एफ प्लस 20 हो जाएगा? एफ प्लस 20 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, साथ में बेटा एस रहेगा। क्या कहा गया? तो 20 वर्षों के बाद में पिता के आयु और पुत्र के आयु का कितना गुना? 3 गुना। तो 20 वर्षों के बाद में पिता की आयु इतनी होगी, जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी होगी? तो मेरे भाई यहां पर इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता की आयु लेनी है, पुत्र के आयु का कितना गुना लेना है? 3 गुना लेना है। और क्वेश्चन में यहां पर कहा गया औसत कितना होगा? 78। तो मेरे भाई यहां पर औसत 78 होगा, तो सम कितना हो जाएगा? औसत इंटू कितने लोग हैं भाई? एक आदमी और एक आदमी, कितने आदमी? 2 आदमी। तो कितना करेंगे? 2। आपके मन में बार बार ये बेचैनी उठेगी कि हम इसको 4 कर दें, 1 + 3 4 कर दें। नहीं, 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ इतना करेंगे। आप यहाँ देखो कि यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या होती है कहानी। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे जी एफ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना एस हो जाएगा सर? ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर कितना एस हो जाएगा? 3 एस हो जाएगा। ठीक है, ये 30 × 3 कितना है? 90। 90 और 20 कितना? 110 है। ठीक है, 8 × 2 16 हो गया, और यहाँ पर ये इतना हो गया, माइनस कितना करेंगे? 110 यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं पिता और प्लस 3 गुना सन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 46 होगा। आ जाओ। और पिता प्लस ये का वैल्यू कितना है भाई? अगर आप देखोगे पिता और प्लस सन की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो आप बोलोगे गुरुजी 52 है। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है? 4 गुना लेना पड़ेगा क्या? ठीक है, 10 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ मैन एंड इतना मेरे भाई 26 × 2 52, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, यहाँ पर 20 ईयर्स में यहाँ 20 जोड़ेंगे ना, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, यहाँ पे माफ करिएगा। यहाँ पर जो है ना बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, 20 साल के बाद में बात हो रही है, 20 साल के बाद में बात हो रही है। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई। दोबारा से इस लाइन को हम डिकोड कर देते हैं, दोबारा से हम इस लाइन को डिकोड कर देते हैं, क्या कहा गया है। ठीक है, इस सवाल को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला लाइन को पढ़ो, क्या कहा गया मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ द एवरेज ऑफ मेरे भाई फादर एज एंड 3 टाइम दैट ऑफ सन एज विल बी 78। पिता का उम्र लेना है और बेटे की उम्र का 3 गुना लेना है, और औसत निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 78। तो हमने कहा 20 साल के बाद, ये एस को ऐसे लिख दो। ठीक है, 20 साल के बाद में पिता का उम्र हमारे सामने हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद में बेटे का जो उम्र हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा इतना। ठीक है, और हमें दोनों का क्या लेना है? तो औसत लेना है। ठीक है, तो पिता का उम्र और बेटे की उम्र का मेरे भाई कितना गुना?
तो साफ तौर पर कहा गया मेरे भाई 3 गुना। और जो दोनों का सम आएगा तो सम बराबर क्या होगा, तो एवरेज इंटू मेरे भाई यहाँ पर नंबर। 2 लोगों का है तो 2 लोगों का, 2 लोगों का है 2 लोगों का। यहाँ से आप f ले लीजिए, यहाँ से आप कितना s ले लेंगे, 3s आप यहाँ ले लेंगे। यहाँ पर 60 और 20 80 हो जाएगा, उस 80 को जाके घटाना है। तो ये 156 है, उसमें से आपको 80 को घटाना है। तो यहाँ पर कहेंगे फादर और प्लस 3 टाइम ऑफ सन बराबर कितने के हो जाएगा, 8 7 15 76 के बराबर। ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहेंगे जी फादर प्लस सन की वैल्यू कितनी है, तो 52 है। यहीं से बेटे की उम्र आ जाएगी। आप जब माइनस करेंगे, f से f खत्म, 3s से s खत्म, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा भाई, 24। s का मान कितना हो जाएगा, तो 12, और s का मान 12 हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। अब देखो बेटे का उम्र कितना है, 12 है। अब आप बताओ मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो गया, 12। ठीक है। 12 में कितना जोड़ोगे कि 52 होगा, तो बोलोगे 40। ठीक है। और जब दोनों का अंतर कहोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 28। तो अंतर हमारे सामने कितने का आएगा, तो 28 का आएगा। अंतर हमारे सामने कितने का आएगा, 28 का आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक और सवाल भाई, ये सवाल जो है ना मजेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर सच में बुद्धिमान हैं तो मैं आपको मेरे भाई पूरी तरीके से मौका देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई ट्राई करके लेके आइएगा। ठीक है। आपके संगत में जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, मैं ये सवाल आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। आप इसको कल बनाइए, पहले पूरा वक्त लीजिए, पूरा 24 घंटे का वक्त लीजिए, आप खुद उसको बनाइए। अगर आप कहीं और पढ़ते हैं, आपके कोई ऑफलाइन के टीचर, आप उनसे मेरे भाई दीजिए इसको बनाने को। अगर आपका कोई दोस्त है, आप उनको मेरे भाई दीजिए उनको बनाने को। अपने रूममेट को दीजिए, अपने लाइब्रेरी में जहाँ जहाँ पर आप जिस भी डाउट ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर इसको दीजिए, कोई आपको बना करके दे कहीं पर भी। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है, 41 पे। आप इसको मेरे भाई बनवा के कहीं से भी लेकर के आइएगा, और कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कल अपने अंदाज में बताएंगे। इससे 2 चीजें होंगी, जब आप क्वेश्चन के ऊपर में मेहनत करेंगे तो पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो मैं जब समझाऊंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको बाकी के अप्रोच में और मेरे अप्रोच में भी कल आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना के लेके आना है। सवाल तो हमारे पास में बहुत हैं, और एज में बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से पढ़ाना चाहता हूँ। कोई अगर ये पूछे कुल मिला के कितने सवाल है जी, 85 सवाल है। हमें फर्क नहीं पड़ता, 3 की जगह मेरी 4 भी क्लास लग जाए एज में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, मैं कंटेंट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे हमने कहा ना जी, पहली क्लास में एज हमने थोड़ा सा पढ़ाया था, दूसरी में हमने कहा थोड़ा और हम बढ़िया से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराएंगे, वो हमने कराया। तीसरी और चौथी में तो आप समझते चलो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह के क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे सवाल हैं, हम देखते चलो। जो बच्चे कह रहे थे ना टफ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये सारे तुम्हारे वही हैं, सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, सारे ऐसे क्वेश्चन है जो टिपिकल है, जिनमें आप फंसोगे। अब ये सवालों का आप देख रहे हो यहाँ पे, लंबाई देखो, लेंथ देखो, और उसके बाद में छोटे मोटे क्वेश्चन का तो जमाना ही गया गुरुजी। ये सब फैमिली पजल वाले जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ठीक है, फैमिली के लीनियर पजल। अब ये सोचो हम कहाँ कहाँ से खोज के लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ो कहाँ कहाँ से खोज के लेके आ रहे हैं, वो हटाओ, ठीक है। बट ये है कि ये सब क्वेश्चन तुम लगाओगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ठीक है। और फिर से एक ही बात कहूंगा, एक बार ही बैच लेना है, उसके बाद जीवन में दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, सिर्फ एक बार पढ़ना है, ठीक है। बैच लेने का मतलब क्या, एक बार पढ़ना है मेरे से। जिस बच्चे ने एक बार ये पढ़ लिया, उसको जीवन में किसी भी टीचर का कोई भी बैच लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार मेहनत थोड़ी महंगी आप लोग कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आपको बार बार रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सस्ती मेहनत करेंगे, 2 वीडियो वहां से, 4 वीडियो वहां से, 1 वीडियो वहां से, बार बार रोना पड़ेगा, ठीक है। माइंडसेट बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए, सिलेबस एक ही जगह से कंप्लीट करेंगे, आदित्य सर से, बात खत्म। यूट्यूब वाले यूट्यूब से कर लेंगे, एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन से कर लेंगे। जीवन में दोबारा कहीं कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।